हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। जिन्होंने हमारी पूरी ग्रेड 9 और 10th की सीरीज देखी फिजिक्स की, उनका बहुत बहुत थैंक यू। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जेई और नीट का कंटेंट, और ऑब्वियसली बोर्ड भी तो कवर हो ही जाएगा 11th-12th का, राइट। तो भाई जेई में या नीट में अगर आपको फिजिक्स में पहले स्ट्रांग होना है तो आपको एक सब्जेक्ट तो आना ही चाहिए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने नीट ही लिया इसलिए बिकॉज हम मैथ्स को छोड़ने वाले, पर भाई साहब एक बात तो माननी पड़ेगी कि मैथ्स को तो छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो फिजिक्स है उसकी जो लैंग्वेज है भाई, क्या लैंग्वेज, वो क्या है भाई, मैथमेटिक्स। तो मैथ्स को तो करना ही पड़ेगा। पर डोंट वरी, मैं पूरी मैथ्स की सीरीज को छोटे छोटे लेक्चर्स में, छोटे मतलब ट्राई करूंगा छोटा 11th में 1 घंटा तो मिनिमम मान के चलिए, ठीक है। उसको ब्रेक डाउन करके पूरी मैथ्स जितनी भी फिजिक्स में काम लगेगी वही वाली मैथ्स में पूरी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर लूंगा, ठीक है भाई। तो भाई मैथमेटिक्स क्या है भाई, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये भाई क्या हो गया, इरेज नहीं हो रहा, 1 मिनट, ठीक है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम कवर करेंगे मैथमेटिक्स में वो होगा हमारा प्यारा सा अलजेब्रा, ठीक है बच्चों। पहले हम अलजेब्रा कवर करेंगे। सेकंड टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो करेंगे लॉगरिथम्स, ठीक है। ये चीज थोड़ी आपके लिए नहीं होगी, उसको हम लॉग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉग, ठीक है। वो हम कवर करने वाले। थर्ड टॉपिक जो कवर करेंगे वो होगा हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ये आपने 9th और 10th में थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा ही होगा, थोड़ा थोड़ा साइन कॉस टेन, है ना, ये चीजें थोड़ी पढ़ी होगी, तो ये तो आसानी से हो जाएगा। फोर्थ टॉपिक जो कवर करेंगे वो होगा हमारा ग्राफ्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिफ्थ जो आने वाला है उसका नाम है भाई कैलकुलस। क्या नाम है भाई, कैलकुलस। न्यूटन बाबा की देन है ये कैलकुलस, ठीक है। उसमें हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे कैलकुलस में। पहला पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन, ये चीज पढ़ने वाले हैं, और सेकंड जो पढ़ने वाले हैं वो है बेटा इंटीग्रेशन। ये 2 टॉपिक हम कवर करेंगे प्यार से कैलकुलस में। कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है कि कैलकुलस, नाम सुन के लगता है कैलकुलस सबसे टफ है। भाई इतना आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। 6th टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है भाई वेक्टर्स, या तो हम बोलेंगे वेक्टर्स अलजेब्रा। क्या बोलेंगे भाई, वेक्टर्स अलजेब्रा। 6th टॉपिक का नाम है भाई वेक्टर्स अलजेब्रा, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना फिजिक्स हो ही नहीं सकती। तो ये हमारे 6 प्यारे प्यारे टॉपिक है, और इस वीडियो में आपको मिलेगा संपूर्ण ज्ञान ऑफ अलजेब्रा एंड दी लॉगरिथम्स। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। नोट करना तो कर लीजिएगा, या तो उसकी पीडीएफ बना के मैं नीचे ड्राइव के एक लिंक शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। पूरा जो नोट्स है डिटेल में मिल जाएगा, बट अपने आप से भी नोट्स बना लीजिए। मैं तो यही बोलता हूं भाई, देख तू अभी ग्रेड 11th में आ गया, राइट। अभी तो 9-10th में नहीं, छोटा बच्चा नहीं रहा भाई। 9-10th की बातें अलग थी। हम कुछ अच्छी वीडियोस भी लाने वाले, थोड़ी मोटिवेशनल वीडियोस भी लाने वाले, थोड़ी स्ट्रेटेजीज की वीडियोस लाने वाले, और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी आएगा, ठीक है। तो तब आपको मैं थोड़ा डिटेल में ज्ञान दूंगा जरूर कि 9-10 से 11-12 कितना अलग है। पर अब थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाएगी भाई। अब थोड़ी मैच्योरिटी नहीं आई तो आ जानी चाहिए पढ़ाई को लेकर। अगर तूने जेई और नीट लिया है तो देख भाई 10 तक सबको पढ़ना था, अब जेई नीट आपने अपनी मर्जी से लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो भाई थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे जाएंगे। तो अब तू 11th और 12th में आ गया है ना भाई। 11th-12th में मतलब 11th में तो भी आ ही चुका है, 12th आते आते 1 साल है, 1 साल भी कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो भाई 11th में मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत ये है कि भाई तू अपने नोट्स बना, सबसे पहले अपने अच्छे नोट्स बना। जहां से भी पढ़ाई कर रहा अच्छे नोट्स बना। उसके बाद तू क्या बना, उसी के शॉर्ट नोट्स बना दे। ये नोट्स कब बनाएगा, ड्यूरिंग द क्लास। अगर क्लास जा रहा है तो क्लास में बना, ऑनलाइन देख रहा है तो ऑनलाइन क्लास के नोट्स बना। फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना दे भाई, शॉर्ट नोट्स बना दे। अगर नोट्स का आला सारा नहीं वाला तो जो भी सर पढ़ा रहा है ना, अगर ऑनलाइन, तो उसका स्क्रीनशॉट लेता रहे और एक अच्छी सी फाइल बना दे, ठीक है। या तो हम जो फाइल भेजे उसका यूज कर सकता है। शॉर्ट नोट्स बना ले। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद तुझे क्या करना है, इन दोनों को अच्छे से रिवाइज कर देना। रिविजन के बाद तू पीवाईक्यू डायरेक्ट लगा दे, पीवाईक्यूज से तेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। अगर तुझे पीवाईक्यूज आ गया तो, अगर पीवाईक्यूज में लग रहा है कि बहुत पीवाईक्यूज में डाउट आ रहा है, तो उसके पहले या उसके बाद
तो ये कर सकता है मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर, जो भी तेरी मॉड्यूल हो, जहां से भी तुझे मिली हो, कोई भी जो भी तेरी कोचिंग क्लासेस हो, वहां से तुझे मॉड्यूल तो गारंटी मिलेगा, राइट। पीवाईक्यूज भी मिलेगा। तो अगर तुझे लग रहा है कि पीवाईक्यूज नहीं हो रहा है भाई, पीवाईक्यूज में दिक्कत आ रही है, तो पहले मॉड्यूल पे चला जा। अगर पीवाईक्यूज हो रहा है इजीली तो पीवाईक्यूज पूरा लगा ले, उसके बाद मॉड्यूल कर ले, ठीक है। ये थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स में तुझे दे दी, बाकी तेरी मर्जी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स। चल शुरू हो जा मैथमेटिक्स को लेकर। ये नोट करना है, फोटो खींचना पड़ा, फोटो खींच ले, साइड ही आ रहा हूं, ठीक है। चल देख भाई, फर्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा। व्हाट इज अलजेब्रा? अलजेब्रा क्या होता है भाई? देख अलजेब्रा क्या है कि एक ब्रांच है ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के। क्या है भाई? ब्रांच ऑफ मैथ्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स दैट uses letters and symbols for mathematical operations। मतलब क्या था ना, पहले मैथ्स खाली 0 से 9 में खत्म हो रही थी। पहले मैथ्स क्या था, बोले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैथ्स खत्म हो गई। और उसके बाद लोगों ने लेटर्स, मतलब कि ए बी सी डी, जो भी कोई भी जनरली मैथ्स को लेते हैं XYZ, ठीक है, उस लेटर्स को लेके मैथ्स को मैथ्स में इंट्रोड्यूस किया। एग्जांपल, आपने ग्रेड 10 में क्वेश्चन तो किए होंगे, लेट द फादर एज बी X, लेट द सन एज बी Y, है ना। फिर ही स्टार्ट किया होगा आपका न्यूमेरिकल। तो तूने क्या किया कि लेटर्स और सिंबल्स को, अल्फा बीटा गामा टीटा, उसको लेना शुरू कर दिया मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है जी। तो ये जो ब्रांच है फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, उसी को बोलते हैं अलजेब्रा, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात थी। चल आ जाते हैं पहले फटाफट मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। मोस्ट बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तू देख के शॉक मत हो जा अभी कि सर ये करवा रहे हो 1 - 1/2, ये तो हमने ग्रेड 5वीं में कर लिया भाई। इसमें भी लोगों को दिक्कत होती है, डोंट वरी, मैं 0 से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, 0 से लेकर एडवांस लेवल तक। तू खाली बना रहे पूरा, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ठीक है। चल अब यहां पर 1 - 1/2, ठीक है, 1 - 1/2। ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए? देख भाई, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 ही है। अब ये 2 और ये 1, तो बेस कर दे 2। अब यहां पर 2 था नहीं, 2 मल्टीप्लाई कर नीचे भी, 2 मल्टीप्लाई कर ऊपर भी, तो ऊपर क्या हो गया? 2 हो गया, माइनस माइनस, ऊपर क्या है? 1। अगर बेस सेम है ना भाई, तो तू ऐसा कर सकता है। तो आंसर ऊपर क्या होगा? 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1/2। इतना सिंपल था भाई। कुछ बच्चों को यहां भी दिक्कत होती है, वो सॉल्व हो जानी चाहिए। चलिए इधर सिंपल। अब वापस क्या करेगा? 2 बेस बना देगा, आई मीन डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर 3। यहां पर 2 था ही नहीं, मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बचा? 2। ये भी आंसर 1/2। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। चलिए इधर आजा, देख ले, इधर आजा। अब देखिए कैसा क्वेश्चन सॉल्व करें। इसको मान ले पूरा न्यूमरेटर, ये पूरा डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। अब देख 3 और नीचे कुछ नहीं है, 3 और नीचे कुछ नहीं है, 3 नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, ठीक है। तो 4 कर ले, 3 में मल्टीप्लाई क्या करेगा? 4 कर देगा, तो 12 बन जाएगा -5, ठीक है। ऐसे एज इट इज रख दे, डिवाइड बाय, होल डिवाइड बाय, होल डिवाइड बाय। देख अब नीचे क्या है? 3 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दे 11 में, 33 हो गया, होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। अब पहले सॉल्व कर दे आराम से। 12 - 5 कितना होगा? 5 और 2, तो कितना हो जाएगा? 7, और नीचे क्या बचेगा? 4, होल डिवाइड बाय 7 - 33, तो 3 देख भाई, 3 और कितना? 4 5 6 7, तो कितना बचेगा? -20। देखो छोटी छोटी गलती हो सकती है मेरे से मैथमेटिकल, अगर मैं 26 बोल रहा हूँ शायद 25 है ना, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ी सी चीजों को समझ के ले लेना। अभी मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। डिवाइड बाय क्या करना भाई? 3 करना है, ठीक है। चल भाई इधर आजा, 7। अब कैसे करना है? देख देख देख, एक रूल है जो नेक्स्ट स्लाइड में शायद तुझे मिल जाएगा। ओह क्या हो गया? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में शायद तुझे मिल जाएगा, 1 मिनट। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा, पर अभी तू देख ले। अगर ऐसा हो भाई, देख a डिवाइड बाई b होल डिवाइड बाई c डिवाइड बाई d, अगर ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होता है ना, तो a तो ऊपर ही रहेगा, a तो ऊपर रहेगा, b जाएगा नीचे, नीचे c ऑलरेडी नीचे था, c रहेगा, d ऊपर चला जाएगा, है ना। ये बहुत सिंपल सा रूल है। हम वही चीज यहां पर अप्लाई करेंगे। 7 ऊपर रहेगा, 4 नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई, नीचे कौन है भाई? -26 है, -26, ऊपर कौन है? ऊपर 3 चला जाएगा, ठीक है, ऊपर 3 चला गया, समझा ना। 7 3 बोल कितना होता है? बोला 21 होता है। 26 × 4, 25 × 4 होता तो 100 हो जाता। एक बचा 4, मतलब मल्टीप्लाई ऐड करना है, तो हो गया 104। ये मैंने मैथमेटिक्स कैसे करी भाई? सबकी अलग अलग लेवल ऑफ मैथमेटिक्स होती है। तुझे जैसे ठीक लगे, तुझे लगे कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ऐसे ही करना पड़ता है, सर मुझे 26 × 4 ऐसा ही करना पड़ता है, ऐसा कर 6 4 24, 4 2 8 9 10 104, और बाहर माइनस है तो माइनस लिख दे, ठीक है, तेरी मर्जी, धीरे धीरे प्रो बन जाएगा,
ठीक है, अपने हिसाब से सॉल्व कर। चल भाई हो गया, नेक्स्ट स्लाइड पे चले, फोटो लेना है, चल ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देख लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वही बता रहा था मैं तुझे कि नेक्स्ट स्लाइड में तुझे ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। देख a डिवाइड बाय b होल डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d है, तो तू क्या करेगा, a तो ऊपर ही रखेगा, b को नीचे ले लेगा, c नीचे है, d ऊपर चला जाएगा। क्या रूल समझा कि नहीं, ये रूल है भाई। अब देख a रेस टू m a रेस टू n, अब दोनों का बेस कॉमन है, a लिख ले। अब ये जो भी है इसमें ऐड कर दे m प्लस n, अगर ये माइनस n होता है ना तो माइनस n कर लेते हैं, प्लस है तो प्लस कर दिया, जोड़ना है खाली m प्लस n, अगर ये माइनस होता तो माइनस लिख लेते। चल भाई देख इधर a अपॉन m a अपॉन m a अपॉन n, क्या करना, a अपॉन m एज इट इज रख, a अपॉन n को ऊपर लेकर, जब भी कोई चीज को तू ऊपर लाता है ना पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है, छोटी छोटी बातें पहले की ग्रेड की। अब देख वापस बेस सेम तो पावर को ऐड कर दे m प्लस, फिर यहां पर माइनस है तो माइनस n कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। a b होल रेस टू n, जब ब्रैकेट को ओपन करेगा ना तो a का पावर भी n बन जाएगा, b का पावर भी क्या बनेगा, n बन जाएगा, ठीक है। इसमें देख दिक्कत होनी नहीं चाहिए, प्योर कॉन्सेप्ट है, सिंपल सिंपल चीज है और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें दिक्कत है भाई जेई नीट तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, ठीक है। अब देख a रेस टू n पावर होल n, इट इज लाइक दिस, ऐसा होगा 2 का स्क्वायर और होल क्यूब, तो क्या करेगा भाई, अब 2 प्लस 3 मत कर देना, m प्लस n मत कर देना, पावर मल्टीप्लाई हो रहा है तो m इंटू n कर देना, पावर मल्टीप्लाई होगा, यहां पर पावर क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दे। चल इधर अगर देख a रेस टू m इज इक्वल्स टू b है, देख a रेस टू m इज इक्वल्स टू b, अगर पावर को उस साइड ले लेना है तो पावर उस साइड चला जाएगा, बोलो पावर बोलेगा मैं चला जाएगा, मैं चला जाएगा, बट कैसे जाएगा, तू 1 डिवाइड बाय कर ले, 1 डिवाइड बाय कर ले, समझा कि नहीं, 1 डिवाइड बाय कर ले, 1 डिवाइड बाय m ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चल ये बात समझा, नोट कर ले फटाफट, चल नेक्स्ट स्लाइड पे चलता है। अब तो देखिए एकदम छोटी छोटी, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, मैं होमवर्क दे रहा हूं आराम से कर लेना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लेना, अरे भाई होमवर्क सॉल्व करके कमेंट में लिख ले ये आंसर आया मेरा, ताकि तेरे जैसे बच्चे देख के बोले अच्छा हाँ हमारा आंसर सेम है कि नहीं। अब इसका आंसर थोड़ी ना लिखूंगा मैं नीचे, समझ गया, ठीक है। इधर अब इसको सॉल्व करना है, क्या करे जी, देखो 2 का पावर क्या होता है 1, रूट टू, भाई रूट का मतलब भी क्या होता है, देख ध्यान से ये देर रूट का मतलब भी क्या होता है पता है, पावर रेस टू 1/2, है ना। अगर क्यूब रूट होता है ना, क्यूब रूट, उसका मतलब पावर रेस टू 1/3, इसका मतलब ये होता है, समझा कि नहीं। अब देखो पावर 2 नीचे है ना, 2 का पावर क्या होगा 1/2, अब 2 रेस टू 1 ऐसे ही रख, 2 जो नीचे है उसको ऊपर लेकर आ जा, जब तू ऊपर लाता है पावर क्या होता है भाई माइनस में हो जाता है। अब दोनों का बेस सेम है भाई, है ना, दोनों का बेस जो भी पावर है उसको ऐड कर ले, 1 - 1/2 क्या होता है, अभी देखा हमने फर्स्ट स्लाइड में 1 - 1/2 क्या होता है, आधा, यही होता है भाई 2 रेस टू 1/2, ये आपका आंसर। इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, √2, हम √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। चल इधर आ जा, ये कुछ है सामने है 2 रेस टू x, x की वैल्यू निकाल लिए, चल ट्राई कर भाई, है ना, थोड़ा ट्राई तो कर ही सकता है, थोड़ा टाइमर वाइमर लगा के टाइप, अरे यार टाइमर लगाऊं कि नहीं, कहा है टाइमर का, चल भाई टाइमर का देखना पड़ेगा, ये टाइम ही चल रहा है तेरा, तू सॉल्व कर भाई, मैं तब तक देख रहा हूँ टाइमर किधर है, टाइमर में लगाया था यहाँ पर, पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है देखते हैं, हो गया 10 सेकेंड, इतने में हो जाना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब देख 2 कुछ भी नहीं है, पावर 1, √2, इसका मतलब 2 टू द पावर 1/2, होल पावर क्या है भाई 3, सिंपल सी बात थी। अब तो एक काम कर सकता है, ये और ये सेम बेस, तो बेस सेम 1, जो भी पावर है उसको ऐड कर दे भाई, 3 एज इट इज रख अभी शांति से। अब 1 + 1/2 क्या होगा, देख मैं साइड में कर रहा हूं सॉल्व, 1 + 1/2 अगेन क्या होगा, 2 एलसीएम ले ले, 2 वहां चला गया, +1 आंसर कितना आएगा भाई 3/2 आएगा, सिंपल सी बात थी, है ना। 2 रेस टू 3/2, होल पावर क्या है 3, अभी तुझे पढ़ाया, अगर ये पावर m और ये n है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा भाई 3/2 × 3, एकदम बेबी स्टेप कर रहा हूं, एक एक स्टेप लिख रहा हूं, बेबी स्टेप लिख रहा हूं, ध्यान से देखियो, 3 3 9, ये क्या हो गया 9/2। अब ये बोला कि ये क्या है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 रेस टू पावर x, अगर ये बेस सेम है ना भाई तो पावर में क्या होना चाहिए, पावर को भी सेम होना पड़ेगा, तभी तो भाई आंसर सेम आएगा। तो x के आंसर क्या है, x का आंसर क्या आया 9/2, ये तेरा आंसर, ठीक है। चल आगे चलते हैं, हो गया, अरे फोटो खींचना है, ले भाई फोटो, चल
अब रूट एट देखिए कितने बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कितने सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना, कितने बेसिक क्वेश्चन। रूट एट उसको सॉल्व करना तो क्या करे। देख भाई रूट एट का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब, 2 टू जा 4 टू जा 2 टू जा 4 टू जा 8, 2 क्यूब तो लिख, 2 क्यूब तो लिख। अब तो अरे अच्छा एक और काम कर सकता है, रुक मैं ऐसा भी कर सकता हूं। हाँ मुझे पता है तो क्या सोच रहा है, 2 क्यूब रेस टू 1/2 है ना, उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेस टू 3/2, और ऐसा भी लिख सकते हैं। देख भाई रूट है ना, रूट कितना, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8। अब देख अब ये क्या है, 4 का स्क्वायर 2 और 2 बचा अंदर। अब 2 स्क्वायर जब बाहर निकालेंगे तो बाहर तो निकल जाएगा, जैसे जो बाहर निकल रहा है ना वो पावर के साथ बाहर निकलेगा, रूट से बाहर निकलेगा। रूट की पावर क्या होती है, बोले 1/2 होती है। अंदर कौन बचा, रूट 2 बचा। देख ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, दिख रहा है कि नहीं, वापस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, खाली 2 और क्या बचा, रूट 2। तो रूट 8 क्या होता है, 2√2। क्या होता है भाई, 2√2। चल इधर करते हैं, ये क्वेश्चन है बड़ा सिंपल। अब मैं क्वेश्चन को क्यों ऐड किया, देख भाई कोई भोला बच्चा क्या करता पता है, बोला 4 + 2√2, तो बच्चा लिखता है 6√2, 4 + 2 6 और √2। अरे भाई कैसे लिख दिया 4√2 का 6√2। अरे भाई तू सुन यार, 4√2 होता प्लस 2√2 होता, तू क्या करता है, √2 कॉमन निकले। सुन भाई √2 कॉमन निकलता, क्या बचता 4, यहां पर क्या बचता 2, ठीक है। अब 4 + 2 क्या बोलता है, 6 बोलता है, बाहर क्या बचा √2, या मैं उसको बोलता 6√2। तो ठीक है, मानते बिल्कुल। अब क्वेश्चन है तेरा ये 4 + 2√2, तो देख 4 को तू कैसे लिख सकते, 2 × 2 प्लस 2√2, तो क्या कॉमन निकाल सकते, 2 को कॉमन निकाल दे, क्या बचा 2 + √2, बस, और कुछ नहीं। तो और कुछ नहीं कर सकता, उसको एज इट इज रखना पड़ेगा भाई, समझा कि नहीं। चल ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। अरे ये क्वेश्चन तुझे करना चाहिए यार, ये क्वेश्चन तुझे करना चाहिए। चल 10 सेकंड देता हूं, 10 सेकंड फटाफट, 10 सेकंड में हो जाना चाहिए, ठीक है। पॉज कर वीडियो, ट्राई कर। चल मैं कर रहा हूं अभी। 4 है ना, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, √2 है ना, 2 रेस टू 1/2, ठीक है भाई। नीचे क्या है, √2, तो 2 रेस टू 1/2, और क्यूब रूट है, सॉरी क्यूब रूट 2 रेस टू 1/3, ये करना पड़ेगा। चल भाई एक काम कर, अभी 2 का स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई 2 रेस टू 1/2, डॉट में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है भाई। 2 रेस टू, अच्छा नीचे से ऊपर लाया ना, तो -1/3 करते हैं, -1/3 करते हैं। अब देख सबका बेस सेम है, ठीक है ना, सबका बेस सेम है, तो क्या कर, 2 कॉमन लिख दे, 2 + 1/2 माइनस जोड़ना है सबको, हाँ जो साइन है उसके साथ जोड़ना है। 1/2 के पास प्लस था, तूने 1/2 प्लस कर दिया, 1/3 माइनस में था तो माइनस ले लिया। चल भाई ठीक है। अब 2 और 3 6 तेरा एलसीएम है, तो 6 नीचे लिखना पड़ेगा। इसके पास 2 के पास कुछ नहीं है, ये 2 के पास कच्चू नहीं मतलब क्या करेगा, 2 × 6 जो भी एलसीएम पूरा मल्टीप्लाई करेगा, +1। इसके पास क्या है, 2 है तो क्या नहीं है, 3 नहीं है, 3 तो 3 मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। प्लस नहीं क्या है, माइनस, ठीक है माइनस है। अब 3 है तो क्या नहीं है इसके पास, 2 नहीं है, तो 2 × 3 कर देगा, ये तेरा एलसीएम। चल यहां पर लिखते हैं 2 6 2 12 प्लस 3 माइनस 3 2 क्या होता है 6 होल डिवाइड बाई 6, समझ आ रहा है। अब देख 12 माइनस 12 प्लस 3 कितना होता है 15, 15 माइनस 6 क्या होगा 9, 2 रेस टू 9 डिवाइड बाई 6। देखिए 2 3 जा 6, नहीं 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो आंसर क्या आया भाई 2 रेस टू 3/2, और तुझे x फाइंड करना जो दैट इज इक्वल टू 2 रेस टू x, जो ये पावर होता है वही x होगा। तो आंसर आएगा, यहां पर लिख रहा हूं, तेरा आंसर जो आएगा दैट इज x इज इक्वल्स टू 3/, ठीक है भाई, यहां तक समझा। देखिए बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन चल रहे हैं, ले कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देख 2 रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 आंसर आएगा 1 फिक्स। ऐसा क्यों सर, देख भाई 2 रेस टू 0, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेस टू 1 - 1, 1 - 1 इज 0 ओनली। क्या 1 - 1 को सेपरेट कर सकता हूँ कैसे, 2 रेस टू 1, 2 रेस टू -1 है ना, पावर को ऐड ही होता है। अब एक काम करें 2 रेस टू 1, ये -1 को नीचे ले सकते हैं, 2 रेस टू 1 हो गया, -1 नीचे जाएगा तो क्या होगा 1, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा भाई 1, आंसर क्या आएगा 1। बट एक कंडीशन है भाई, एक कंडीशन क्या है, देख एनीथिंग रेस टू 0 is always 1 except a should not be 0, क्योंकि 0 raised to 0 is not defined, ये कोई मतलब नहीं क्रिएट करता। 0 पावर 0 क्या होता है, कोई मतलब क्रिएट नहीं करता, ठीक है।
तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो तेरा ए क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होगा तो बेटर है, नहीं होगा तो क्या होगा वो आगे हम देखेंगे, डोंट वरी। चल भाई इधर आजा, मैं इधर समझाऊंगा तुझे। 2 रेस टू इंफिनिटी, 2 रेस टू 0 मतलब एनीथिंग रेस टू 0 क्या आएगा 1, एक्सेप्ट 0 नहीं होना चाहिए। 2 रेस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है भाई, देख देख देख, अगर 2 स्क्वायर लिखो तो आंसर क्या आएगा 4, 2 का क्यूब लिखो तो आंसर क्या आएगा 8, 2 का 4 लिखो तो आंसर क्या आएगा 16। तो पावर बढ़ाता जाता है, नंबर बड़ा हो रहा है, तो बोल रहा था 2 रेज़ टू पावर इंफिनिटी का आंसर क्या आएगा, सोच 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 क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, इंफिनिटी आएगा, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा। तो पावर जब, हाँ ये बात तो सही है कि तेरा जो भी ये बेस है, ये बेस मान लेता हूं, लेट्स से ए मस्ट बी ग्रेटर देन 1, अगर लेस देन 1 है तो नहीं होगा। देख भाई क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि देख अगर 0.5 तो होल स्क्वायर करेगा ना तो क्या होगा, देख 25/100 हो जाएगा ना, 5 as 25/100 दैट इज 0.25, नंबर छोटा हो गया। तो जितना छोटा होगा ना, अगर लेस देन 1 होगा और पावर तो बढ़ जाएगी, नंबर छोटे होते जाएगा। ये तो अगर इंफिनिटी कर देगा ना, पावर ऑलमोस्ट 0 कर देगा, ऑलमोस्ट 0 कर देगा, ठीक है। इसलिए खाली ये 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए बेस, इस बात का ध्यान रखना। चल इधर आजा, 2 रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी। अब तुझे पता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 रेज़ टू इंफिनिटी, क्यों, जब मैं नीचे ले लेता हूं पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ऑलरेडी माइनस है, माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब तुझे अभी बताया मैंने कि बेस अगर ग्रेटर देन 1 है और इंफिनिटी पावर है तो आंसर क्या था, इंफिनिटी, ठीक है जी। अब 1/इंफिनिटी ले भाई, बता 1/2 क्या होगा 0.5 है ना, 1/2 क्या होगा 0.5, बोले 1/3 क्या होगा 1/3, बोले 0.33। तो जितना नंबर बढ़ाते जाएगा, डिनोमिनेटर जितना बढ़ाएगा तेरा नंबर उतना आंसर इतना कम हो जाएगा। तो और तू बोल रहा है कि तेरा डिनोमिनेटर इंफिनिटी है, तो आंसर ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा भाई, तेरा आंसर 0 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा भाई, 0 आएगा। तो 0.9 रेज़ टू इंफिनिटी, राइट, 0.9 रेज़ टू इंफिनिटी। अब तेरा 0.9 है ना, क्या है, लेस देन 1 है भाई, ये जो नंबर है वो क्या है, लेस देन 1, 0.9 क्या है भाई, लेस देन 1। तुझे पता है कि जब बेस लेस देन 1 होता है तो उसका पावर बढ़ा दे जा। एग्जांपल, अभी तू 0.9 का स्क्वायर कर, पावर 1 कर, कितना आएगा 0.9। अब 0.9 का तू स्क्वायर कर तो आंसर क्या आएगा, 9 9 से 81, तो डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.81। अब उसका क्यूब कर, देख नंबर कम हो रहा है और तू इन्फिनिट कर रहा है, पावर क्या कर रहा है, इन्फिनिट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो आंसर इज ऑलमोस्ट 0। तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब इंफिनिटी हो और बेस तेरा ग्रेटर देन 1 है तो पावर आंसर इंफिनिटी होगा। अगर बेस तेरा लेस देन 1 हो और पावर इंफिनिटी हो तो आंसर ये आ जाएगा 0। सोच समझ के करना है, लॉजिक लगा के करना है, कोई रट्टाबाजी करनी नहीं है भाई इसमें, एकदम समझ के करना है, ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। चल भाई इधर आ जाते हैं 1/इंफिनिटी। अभी बताया 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0, डिनोमिनेटर इतना बड़ा कर दिया, आंसर क्या हो जाएगा 0। 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, भाई नॉट डिफाइंड होता है। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। देख कैसे, लेट्स से 1/0 x है, मान ले x, कुछ आंसर आ रहा है तो बोल रहा है चल नॉट डिफाइंड नहीं है, लेट्स से नॉट डिफाइंड नहीं है, कुछ तो आंसर आएगा, तो मान के चल लेट्स से आंसर x आ रहा है, तो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू 0। अब ये 0 यहाँ मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, 1 इंटू वट इज x इंटू 0। अगर ये x तेरा कोई रियल आंसर है तो x इंटू 0 क्या आएगा 0, 1 इज इक्वल टू 0, हाउ इट इज पॉसिबल, तो आंसर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। 0/1 आंसर इज ऑब्वियसली 0, सिंपल सी बात थी। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी अगेन इट इज नॉट डिफाइंड, एंड 0/0 अगेन इट इज नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। देखो एक तर्क दे रहा हूं समझाने के लिए, मान ले तेरे पास 0 दोस्त है, कितने दोस्त है तेरे पास, 0, नहीं सर 2 दोस्त तो है ही मेरे पास, नहीं मान ले 0 दोस्त है, ठीक है, और मान ले 0 चॉकलेट है तेरे पास, कितनी, 0 चॉकलेट, और तेरा आज बर्थडे है ना, तेरा आज जन्म दिवस है। अपने 0 दोस्त में 0 चॉकलेट बांट दे, तो वही तो होता है फ्रैक्शन, वही तो होता है रेशियो। 0 दोस्त में 0 चॉकलेट बांट दी तो बता एक दोस्त के पास कितनी चॉकलेट आई, हाउ डज इट मेक सेंस, 0 चॉकलेट 0 दोस्त, हाउ डज इट मेक सेंस। तो आंसर क्या आएगा भाई, नॉट डिफाइंड, आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, इसलिए आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। चल ले कॉपी कर ले फटाफट, हो गया, बहुत बढ़िया। चल ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देख भाई 7 पावर क्या है x/3 इज इक्वल्स टू 49। 49 का मतलब क्या, 7 7 से 49, 7 का स्क्वायर कर दे तो 49 ही आएगा। तुझे पता है यहाँ 7 तो पावर भी क्या होंगे, सेम होंगे, तो x/3 क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा भाई 3 2 जा
6। ठीक है, दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया। अब यहां पर देखते हैं x माइनस 1 रेस टू 2/3। देख भाई 9 है ना सामने 9, उसको 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देख इसको मैं ऐसे लिखता हूं x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, तो ही मल्टीप्लाई। अब ये पावर सामने ले जा, पावर रिवर्स हो जाता है, तुझे पता है ना। देख, अरे रे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, टच हो गया क्या शेयर का? अरे भाई थोड़ी सी टचिंग हो जाती है यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाता है। अब ये टाइम खाएगा हमारा, इस ऑप्शन को होना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। क्या करे भाई, तेरे पास टाइम है भाई, तब तक सॉल्व कर, मैं एडिट में काटूंगा नहीं है। चल मैं एडिट में नहीं काटूंगा, ये फटाफट ये सॉल्व कर दे, तब तक 19 और 20 दोनों सॉल्व कर दे। ठीक है, फटाफट सॉल्व कर दे, टाइम है तेरे पास। आ गया आंसर दोनों x का? अच्छा अच्छा, चलो चलो, हो गया भाई, हो गया। देख भाई, जब तुझे पता है ना a रेस टू m सामने b हो, ठीक है, और ये पावर को सामने शिफ्ट करना है, तो क्या हो जाएगा b रेस टू 1/m। ठीक है ना। अगर तेरे पास ऐसा होता भाई, देख ले, a रेस टू m/n होता और सामने होता b। ठीक है, a रेस टू, अगर ये पावर को सामने ले जाना है तो m जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और m जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा? नीचे चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ पर 2/3 है, सामने क्या हो जाएगा भाई? 3/2 हो जाएगा। देख 2 से 2 तो चला गया, तो x माइनस 1 क्या बन जाएगा? 3 का क्यूब। अब 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 9, 9 3 27। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। x इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस 27। देखना -1 सामने के तो +1 बना देगा, तो x कितना हो जाएगा भाई? 28, और ये तेरा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये क्या आया आंसर इसका? सिंपल है ना ये भी। तो अगर जिसने ये समझ लिया ना ये वाला पावर, तो मस्त वाला। देखो रूल समझाना मेरा काम है, उस पर कुछ क्वेश्चन कराना बिल्कुल मेरा काम है, पर उसके बाद आंसर लाना वो तेरा काम है, और तेरे तुझे अप्रोच बनानी पड़ेगी भाई। देख यार, ग्रेड 9 और 10 बहुत अलग था। आई डोंट नो आपने पढ़ा कि नहीं मेरे से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ अलग बहुत अलग पढ़ा दिया, बट कॉन्सेप्चुअली थोड़ा पढ़ाया अच्छे से। ओलंपियाड के न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे, ओलंपियाड के कितना न्यूमेरिकल्स करवाए थे, एनसीईआरटी एग्जाम के न्यूमेरिकल करवाए थे भाई। क्यों 9 10 चूज किया मैं डायरेक्टली, ये वीडियोस क्यों नहीं बनाया? क्योंकि 9 10 फाउंडेशन होता है। अगर वहां तू समझ गया कि सॉल्व कैसे करते हैं फिजिक्स को, देख फिजिक्स समझने की बात होती है और उसके न्यूमेरिकल्स करना बहुत अलग बात होती है। रेनबो फॉर्म तो होता है, अरे वाह 7 कलर है, वीब क्योर लिख दिया, थियरी आई 5 मार्क्स भर के। वायलेट के बारे में कुछ लिखता है, भाई पर्पल कलर है, बहुत प्यार का कलर है। भाई क्या यार, उसके बाद अगर मैं न्यूमेरिकल बना के पूछ लूँ उसमें, फिर तो हवा निकल जाती है। तो मैथ्स तो पक्की करनी पड़ेगी ना भाई, उसके लिए अप्रोच तो बनाना पड़ेगा ना भाई, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। ठीक है, देख भाई 7/11 है, ठीक है, x पावर -2। एक बच्चा समझ में आना चाहिए, देख तेरे को दिमाग में लगना चाहिए कि अगर 7/11 है, सामने भी 7/11 हो जाए तो दोनों पावर को मैं इक्वेट कर सकता हूं। अब मैं इक्वेट नहीं कर सकता क्योंकि यहां 7/11 और सामने क्या है? 11/7। अगर दोनों 7/11 7/11 तो दोनों के पावर को इक्वेट कर लूंगा। अब क्या करेंगे? 7/11 कर देना अपने को। सर कैसे कर दिया? -1 लगा के, तो यहां पर मैं क्या लगा दूंगा? -1, जो भी पावर है वो तो एज इट इज रहेगा। सर ऐसे कैसे? अरे भाई तू समझ, 7/11 है अगर एग्जाम्पल, तो पावर 1 है एग्जाम्पल, मुझे 11/7 करना है, तो 11 को ऊपर लाना, 7 को नीचे लाना है, तो क्या करना चाहिए? 11/7 पावर क्या लिख दूं? -1। -1 क्या डिनोट करेगा? अरे सर बेबी स्टेप करो, और बेबी स्टेप ले भाई, और बेबी स्टेप। 7 नीचे गया, पावर -1 रह जाएगा, मानता है। 11 ऊपर गया, पावर -1 हो जाएगा। अब 11/7 दोनों का पावर सेम है, बाहर निकाल दूं -1। ऐसे किया भाई मैंने, तो समझ यार, इतनी छोटी छोटी बात है भाई। ठीक है, अब देख पावर दोनों का सेम हो जाएगा, x -2 = -x+4 हो जाएगा। अरे भाई -1 लिख के भी मत छोड़ देना, -1 लिख के मत छोड़ दिया। पावर जो x -4 वो तो है ही है,
-1 अलग से आएगा, ठीक है, गलती मत करियो। अब x को काट मत देना, ये -x है वो यहाँ जाएगा, x + x बन जाएगा, सामने 4 है, माइनस टू सामने क्या +2 बन जाएगा। 2x = क्या हो जाएगा 6, x क्या हो जाएगा 2 3 जा, तो आंसर क्या आया x = 3। कैसा रहा? एकदम बढ़िया। क्या कॉन्सेप्ट खेल रहे हैं भाई तेरे मैथ्स के। अगर तुझे लग रहा है कि यार ये 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ तक करा, अभी तो आगे भी थोड़े क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवाया, अगर तुझे लग रहा है कि सर 20 मेरे हो गए तो मैथ्स तेरी बहुत बढ़िया चकाचक है भाई। 20 में से 10 भी क्वेश्चन हुए ना तो मैथ्स ठीक है, तू कर सकता है। 5 हुए ना 20 में से तेरे खुद से, या 5 समझ में आए, तो थोड़ी चिंता करने का विषय है। मजाक नहीं कर रहा हूं, थोड़ी चिंता तो करनी पड़ेगी तुझे, है ना, थोड़ी चिंता तो करनी पड़ेगी कि भाई इतना कम क्यों हो रहा है। उसके बाद तुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा। देख मेरा एक मंत्र है, मान ले, ये मई चल रहा है भाई, ये चल रहा है मई, मैं बोलता हूँ M फॉर मे, अभी भी मे बाकी है ना, 10 दिन हुआ है। M फॉर मे एंड M फॉर मैथमेटिक्स। तू मई में इतनी स्ट्रॉन्ग मैथ्स करके दे दे मुझे, फिर जून से फिजिक्स मैं तेरी स्ट्रॉन्ग करके दे दूंगा, ठीक है। तू मई में मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर दे भाई। सर स्ट्रॉन्ग कैसे करे? ऐसा ही ऑनलाइन वीडियोस देख, जो भी मैथ्स पढ़ा रहा है बस क्वेश्चन देख, लगा, अटक रहा है क्वेश्चन वापस देख, सोल्यूशन वापस देख, समझ आ रहा है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अंधाधुंध प्रैक्टिस कर, इतनी प्रैक्टिस कर ले कि तेरी मैथ्स में इनमें गड़बड़ ना हो, तुझे इनमें सोचना ना पड़े, तेरी कलम चलने लगे। समझ आ रही है? चल भाई नेक्स्ट देख भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। देख एक क्वेश्चन देख ले, तू समझ आएगा मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, देख ले। देख 9, मान ले इसमें से मुझे 9 कॉमन निकालना, 9 को बाहर निकालना है, तो 9 को बाहर निकालते कैसे है? देख फंडामेंटल क्या होता है, 9 को ऐसा कॉमन निकाल दिया, x² + 1 बचेगा, करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 को बाहर निकाल दे, 9 बाहर निकल जाएगा, पर जो भी ब्रैकेट से बाहर निकला ना, जो ब्रैकेट का पावर है वो लेकर निकलेगा। ये ब्रैकेट कौन सा? √2 मतलब क्या होता है? √2 मतलब क्या होता है भाई? 1/2। हाँ भाई 1/2 होता है, तो तेरा पावर 1/2 लेके निकलेगा। अंदर क्या बचेगा? बोलेगा x² + 1 बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब ये 3 का स्क्वायर तो होता है 9, पावर क्या है 1/2, तो तेरा 2 से 2 ये तो कट ही आएगा, तो बचेगा 3 = x² + 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? बहुत बढ़िया। चल इधर आ जाते हैं, इधर t² + 4, मुझे 4 कॉमन निकालना, मान ले 4 कॉमन निकल, तू निकाल के दिखा मुझे 4 कॉमन, चल फटाफट कर, चल भाई फटाफट कर, 4 को कॉमन निकालना है, ये टास्क है तेरा। 4 को कॉमन निकालना ही है, क्या करें? चल भाई 4 को कॉमन निकाला, 4 कॉमन निकला रूट से, तो पावर जो भी वो लेके निकलेगा, ठीक है भाई। अब t² के पास 4 था ही नहीं, तो डिवाइड पे क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। इसमें से 4 कॉमन निकल गया 1, ये तेरा आंसर। 4 का रूट मतलब √4 क्या होता है 2, अंदर क्या बचा t/2 कैनेटिक होल स्क्वायर, बिकॉज t²/2² है, होल स्क्वायर + 1। क्या ये बात समझी? अगर तूने नहीं समझी कैसे हुआ, तो बेसिक बेबी स्टेप दिखा रहा हूं, देख ले भाई। एक काम कर, t² × 4 डिवाइड बाई 4 कर, +4। क्या यही क्वेश्चन है? क्या इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर है? बिल्कुल भी नहीं, सेम क्वेश्चन है। अब मुझे 4 कॉमन निकालना, देख 4 कॉमन निकाल, 4 निकाल दे कॉमन, 4 रूट के साथ कॉमन निकलेगा, ठीक है। ऊपर क्या बचा? देख t², नीचे क्या बचा 4 + 4 निकल गया 1। क्या अब समझ आ रही है ये दोनों कैसे सेम हुआ? समझ आ रहा है बात? ठीक है, चल भाई चलिए क्वेश्चन 3 को कॉमन निकाल। 3 कॉमन जब निकलेगा सर पावर में निकलेगा, तो क्यूब है ना, तो क्यूब से निकलेगा, जो भी पावर है ब्रैकेट का वो लेके निकलेगा। क्या बचा अंदर? x + 1, क्यों? ये आंसर है तेरा। सॉल्व आगे करने की जरूरत नहीं, मैं खाली ये बताना चाह रहा था कि भाई तू जो भी चीज कॉमन निकालता है ना ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट का पावर लेके निकल। चल भाई तुझे 5 को अंदर लेके जाना है। अब तू अंदर कैसे लेके जाएगा? देख भाई 5 का पावर है 1, यहां पर x + 1, उसका पावर है स्क्वायर, ठीक है। अब 1 है 2 है, तो तू ब्रैकेट में कैसे ही लेके जाएगा अंदर? तो एक काम कर भाई, इसको स्क्वायर कर दे, पर स्क्वायर कैसे किया? उसका 1/√2 भी कर दे, दैट इज 1/2। देखना 2 से 2 कट गया, 1 ही है अभी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 5? देख भाई कैसे लिखा, ये जो 1/2 है ना, 1/2 ये वाला 1/2, क्या उसको √5 लिख सकता हूँ? √5 होल, ये क्या है स्क्वायर होल, x + 1 होल स्क्वायर। समझ आ रही बात? अब देख इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2, तो क्या लिखेगा? √5 x + 1, दोनों का पावर सेम है, तो लिख सकता है अभी। अब चला गया अंदर, तो समझा कि नहीं? 5 को डायरेक्टली अंदर लेके नहीं जा सकता है, 5 अंदर जाने के लिए क्या बन गया? √5 बना,
सिंपल सी बात है ना। देख 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 देख, अगर ये ब्रैकेट है और 5 को निकालना है, रूट 5 को बाहर निकालना है, मान ले रूट 5 को बाहर निकालना है, रूट 5 क्या लेके निकलेगा बाहर? पावर किसका? ब्रैकेट का। पावर क्या है? स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5x + 1, क्या बचा? स्क्वायर। यही तो क्वेश्चन बना देना, यही तो क्वेश्चन है तेरा। समझ आ रही ना बातें? कुछ बच्चे डायरेक्टली 5 मल्टीप्लाई कर देते अंदर। अरे भाई पावर अलग अलग है, यहाँ पावर 5 का 1 है और यहाँ पावर 2 है, कैसे लेके चला गया अंदर? ठीक है ना? चल नोट कर ले, फटाफट नोट कर ले। चल भाई स्टार्ट करें। देख भाई 1/2 क्या बनता है? 0.5। आधा, आधा मतलब 0.5। 1/3 क्या होता है भाई? 0.33। 1/4 1/2 का भी आता, 0.5 का आधा, 5 का आधा क्या होता है? 2.5 और डिवाइड बाई 10, तो आंसर क्या है? 0.25। समझ आ रही ना बात है? 0.2 फ्रैक्शन, फ्रैक्शन देख रहे हो, डेसिमल्स। 1/5 क्या होता है? 0.2। जब 1/2 0.5 होगा तो 1/5 क्या होगा? 0.2। सर ये कैसे करते हो? देख भाई 5 बाहर, ठीक है, 1/5 सॉरी, 1 और बाहर 5। अब वो तो होगा ही नहीं, 1 तो छोटा है, 5 बड़ा है, 0 पॉइंट कर दे, 0 लगा दे, 5 2 10 हो गया 0, 0.2। ये इतनी सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल सी बात है। 1/6, 1/6 क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, आप कर लो तो आंसर आएगा 0.166। ठीक है, 0.166। ठीक है, अब 0.7 क्या होगा? 1.42, 0.14, 0.1, अरे रे 0.142। ठीक है, ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी थोड़ी, कुछ कुछ चीज़ें याद कर लेगा, इजी रहेगा, आगे जाके इजी रहेगा। 1/8, 1/8 क्या होगा? देख 1/4 0.25, उसका भी आधा, 25 का आधा, 25 का आधा क्या होगा? 0.125, 12.5, 25 का क्या आधा? 12.5, डिवाइड बाई 10 कर दे तो क्या हो जाएगा? 0.125। ठीक है, डिवाइड बाई क्या कर दे? 10 नहीं सॉरी 25 का आधा क्या होता है? 12.5, और 25 डिवाइड बाई 100 है, तब जाके बनेगा डेसिमल, डिवाइड बाई 100 का, तो आंसर आएगा 0.125। यही आंसर आया तेरा, 0.125। 1/9, 1/9 क्या होगा भाई? 1/9 होगा 0.111, 0.1111। ठीक है, 1/10 क्या होता है? 0.1, उससे पहले जस्ट 0.11111, इसके फिर बात क्या है? 0.099999। चीज़ें थोड़ी थोड़ी सिंपल है याद करने के लिए। देख 2/3, 2/3, 2/3, देख 2/3 क्या मतलब? क्या होता है? 2 × 1/3 होता है, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, 2 1/3, व्हाट इज 1/3? 0.33, 3 to the 6, आंसर ऑलमोस्ट क्या आएगा? 0.6666, तो आई कैन राइट 0.67। ये बहुत बार यूज होता है 2/3, है ना? 2/3 बहुत बार यूज होता है। चल 3/4, 3/4 क्या होता है? 3 × 1/4, 3 × 1/4, व्हाट इज 1/4? 0.25, 25 3 का 75 होगा, 25 टाइम्स 3 75 डिवाइड बाई 100 क्या होगा? 0.75। ठीक है, यहाँ तक इजी है। देख कुछ कुछ वैल्यूज तो मुझे भी याद नहीं रहती है, जैसे कि 1/9, 1/7, कुछ कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है, पर याद होगी तो बहुत बढ़िया, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाएगा, हमारा टाइम सेव होगा, है ना? चल सॉल्व डेसिमल क्वेश्चन। देख डेसिमल की बात सिंपल है, 0.3 कुछ बच्चा फटाफट सॉल्व भी कर लेता होगा, बढ़िया है। मुझे नहीं आती ऐसे फटाफट सॉल्व करने, मैं ना डेसिमल को हमेशा क्या करता हूँ पता है? 3/10 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई 100। अब 3 × 11 क्या हो जाता है? 33 होता है, डिवाइड बाई 10। अब क्या लिखता हूँ? 3.3। देख कितनी आसानी से हो गया। डेसिमल को ना फ्री कर दे, डेसिमल को फ्री कर दे, उसके बाद कर। मान ले बात, अगर तू मैथ्स में इतना प्रो नहीं है ना, तो बिल्कुल ये जो मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही स्टेप करना, धीरे धीरे धीरे, आंसर सही आएगा। कभी कभी बहुत जल्दबाजी में ना गलतियां कर देते हैं। चल यहाँ पर 2 × 5.33, ऑब्वियसली एक तरीका ये है, देख 2 × 533 डिवाइड बाई 100, क्यों? 2 डेसिमल से ना, तो 100 डिवाइड कर दिया। अब 2 × 533 कर ले और डिवाइड बाई 100 कर ले, ये एक तरीका। या तो फिर दूसरा तरीका ये है, 2 × 5 + 0.33, यही होगा बेटा 5.33, 5 + 0.33। अब तुझे ये थोड़ा सा अगर ये पता है चीज़ है, जो पता होगी ही क्योंकि मैंने पढ़ा दी अभी, ये तो पता होगी। 1/33 क्या होता है? 0.333, तो कहना राइट 1/3, ठीक है ना? 2 × अब इसका एलसीएम ले ले, एलसीएम क्या होगा? नीचे 3 आ जाएगा, 5 3 15 + 1 ऊपर 16। अब तो मैं थोड़ा फटाफट लिख सकता हूँ, प्रो बन चुके हम, है ना? 16 2 क्या होगा भाई? 32 डिवाइड बाई 3, ये तेरा आंसर। ठीक है, इसको आगे भी तू सॉल्व कर सकता है, या तो 32/3 रख सकता है।
ठीक है, नोट कर ले। चल भाई, हो गया। ओहो, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे भाई? 1764 डिवाइड बाई, ये तो गंदा नंबर हो गया। देख, ट्रिक्स होती है कुछ कुछ चीजें की। देखिए 600 होता है सपोज कर, देख ऊपर क्या है 1700 है, अराउंड 1700 है, नीचे क्या है अराउंड 600 के अराउंड है, 600 थ्रीजा क्या होता है 1800, ठीक है ना। तो ये शायद 567 है, 600 तो थोड़ा कम है, तो मल्टीप्लाई 3 करूं तो 1700 के आसपास होना चाहिए। तो एक काम कर, यहां पर अभी मैं रफ स्पेस यहां पर यूज कर रहा हूं, फिर इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। देख 567 मल्टीप्लाई 3 कर दे, ये क्या होगा 7 3 21, 6 3 18, 19 20, 5 3 15, 16 7, बढ़िया 71701। मतलब कि क्या हो रहा है, ये 3 करे तो हो सकता है। अब चल डिवाइड करते हैं। अब हमें थोड़ा पता चल गया कि हमें स्टार्ट किससे करना है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ 567 रखा, 567 3 करते हैं तो क्या बचेगा 1701। देख भाई कितना बचा, 4 - 1 3, ये 6 0, ये 0, ये 0 रख दे और यहाँ डेसिमल रख दे। 630, हमें पता है कि 630, 567 630 कब मिलेगा, 2 सा करेंगे तो 1000 के ऊपर चला जाएगा, तो हमें 1 से ही करना पड़ेगा, 1 सा तो रखेंगे 567। चल ये 3 का 2 करेंगे 10 कर देंगे, 10 - 7 3, ये 5 कर देंगे, इसको 12 कर देंगे, 12 - 6 0, अगेन 63, एक 0 वापस रख सकते हैं बिकॉज डेसिमल तो आ ही चुका है। 567 1 जा, अगेन क्या आएगा बेटा 567 1 जा 567, वापस क्या बचेगा 63 बचेगा, 0 लगा सकते हैं, अगेन 1, ये करते ही जाएंगे तो 3.1111 ऐसा कुछ मिलेगा और ऑप्शन है हमारे पास है बी, ठीक है ना। लगेगी थोड़ी सी मेहनत पर करनी तो पड़ेगी भाई। ग्रेड 11 स्टार्ट हो चुका है, जेईई नीट वाली एग्जाम, तो मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगा, सिस्टमेटिकली मेहनत करेंगे कुछ भी नहीं है भाई, क्रैक कर लेंगे हम। चलो इधर आ जा, x/y इज इक्वल टू 9/4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देख भाई इंटेंसिटी में आएंगे, साउंड में आएंगे, है ना, वेव ऑप्टिक्स में भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, इंटरफेरेंस में आएंगे, तो तू देखेगा ये इस टाइप की मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट लगेगी, है ना। देख इसमें हम क्या कर सकते हैं, रूट वाई को कॉमन निकाल, देख मान ले रूट वाई को कॉमन, दो मेथड है मेरे पास, मैं मेथड 1 कर रहा हूँ, रूट वाई को कॉमन निकाल दे, रूट वाई को कॉमन निकाल लिया। अब इसके पास रूट वाई है ही नहीं तो ये क्या होगा, रूट x/y हो जाएगा, है ना, रूट x/y, तो इसके पास है ही नहीं तो डिवाइड करना अभी मैंने पर समझाया था कैसे होता है, ठीक है। +1 रूट वाई निकल गया, यहाँ से भी रूट वाई कॉमन निकाल ले, यहाँ पर भी क्या बचेगा रूट x/y -1, देखिए तो कैंसिल हो गया। अगर x/y 9/4 है भाई तो रूट x/y क्या बन जाएगा, अरे रे रुक रुक, रूट x/y क्या हो जाएगा, रूट x/y बन जाएगा रूट 9/4, रूट 9 होगा 3 और 4 होगा 2, एक्चुअली प्लस और माइनस होता है बट अभी 3/2 ले लेते हैं हम, 3/2, ठीक है, प्लस ले लेते हैं, तो ऊपर क्या होगा भाई 3/2 +1, नीचे क्या होगा भाई 3/2 -1। चल एलसीएम लेना है तो 2 एलसीएम, 2 1 जा 2 दैट इज 3 + 2, नीचे भी क्या होगा 3 - 2/2, समझ आ रहा है। देख ये 2 नीचे जाएगा, ये 2 ऊपर, मतलब इसको तो हम कैंसिल कर सकते हैं, कर दिया, क्या बचा 3 + 2 5, 3 - 2 1, ये तेरा आंसर, ठीक है, नोट कर ले। हो गया, चल देख रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1.1, अरे 1.41, रूट 2 होता है 1.41, याद करना पड़ेगा। रूट टू देख रूट 2 से छोटा ही होगा ना 1.41, रूट 3 रूट 2 से बड़ा होगा, कितना होगा 1.73, रूट 5 होता है 2.23, और जो पाई स्क्वायर है ना, बेटा पाई की वैल्यू पता है तुझे, पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू है भाई 22/7, रफली आती है 3.14। अगर एक काम कर मैं पाई का स्क्वायर करता हूँ, मतलब मैं क्या करूंगा 3.14 का स्क्वायर करूंगा, देख 3 3 से तो 9 होगा, अगर 3 अकेला होता 3 3 से 9 तो होता 3.14, मतलब 9 प्लस समथिंग होगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं 10, इसको हम अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे 10, ठीक है भाई, 10 मान के निकल लेंगे। चल नोट कर ले, हो गया, आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। ओके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस पे चलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है बेटा हाईएस्ट पावर 2 होता है। तो देख इक्वेशन कुछ इस तरह दिखेगी, ax² + bx + c = 0, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²,
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, नाम है खाली, कुछ भी नहीं, बाकी तो नंबर से होंगे कुछ, है ना। इसमें काम है कि हमें रूट्स फाइंड करना, और ये फिजिक्स में बहुत यूजफुल इक्वेशन, इसीलिए मैं क्वाड्रेटिक करवा रहा हूँ भाई। देख रूट्स कैसे निकालते तो उसकी फॉर्मूला, रूट मतलब कि x की ऐसी वैल्यू कि x की वैल्यू रखे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। या तो आप फैक्टराइजेशन वाली मेथड भी यूज कर सकते हो, है ना, छोटे बच्चे जब थे तब आप यही मेथड यूज कर रहे थे, बट मैं बोलूंगा कि फटाफट इससे ही कर लेना, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी तो ये क्वेश्चन इससे नहीं होगा, ये फॉर्मूला से हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स, लेट्स से हमें 2 रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स क्यों मिलेंगे, देख भाई तू रूट करेगा ना कोई भी चीज को तो प्लस और माइनस मिलता है। देख भाई क्यों मिलता है, देख 2 का स्क्वायर कर कितना आएगा, तो बोले 4, बोले -2 का स्क्वायर कर तो बोले कितना आएगा, तो बोले 4। अच्छा ऐसा है, अगर मैं √4 कर दूं फिर √4, तो आंसर क्या आना चाहिए सर, 2 भी हो सकता है या तो फिर -2। क्यों, क्योंकि 4 जो बनता है वो 2 का स्क्वायर से भी बनता है, 4 जो बनता है वो -2 के स्क्वायर से बनता है। तो अगर तू √4 करेगा ना तो तुझे प्लस और -2 मिलेगा। तो रूट किसका भी कर, √9 कर भाई, क्या आंसर मिलेगा, प्लस और -3। इसीलिए तुझे 2 आंसर मिलेंगे, इसलिए तुझे 2 रूट्स मिलेंगे, एक का नाम होगा अल्फा तो दूसरे का नाम होगा बीटा। बोले सम ऑफ रूट्स, एक फॉर्मूला थी सम ऑफ रूट्स की, क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा, क्या है भाई, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। बी सी क्या है, यहाँ से मिलेगा भाई, यहाँ से मिलेगा। ठीक है, बाकी ये दोनों फालतू फॉर्मूले, मुझे कोई काम की नहीं है फिजिक्स में, एज ऑफ नाउ तो मुझे कोई काम की नहीं है। नोट कर ले, चल नोट कर ले, हो गया। चल ये दोनों इक्वेशन फटाफट एक बार ट्राई कर ले, फॉर्मूला पता है, ग्रेड 10 में तो कितनी बार सॉल्व भी किया है, तो एक बार ट्राई कर ले। हो गया ट्राई सर, अभी तो कैसे, अरे भाई पॉज करके ट्राई करना है, मैं थोड़ी ना रुकूंगा पॉज कर ले भाई, चल इधर आ जा। देख इसमें a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू क्या है भाई -27, c की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो x की तो ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन मेथड कर सकता है, पर तू वो वाली करना भाई, x इक्वल्स टू क्या है -b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, x इक्वल्स टू -b, देख ये माइनस और -b तो क्या हो जाएगा, ये +27। देखिए ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें, -27 मत लिख देना, प्लस और माइनस b स्क्वायर मतलब -27 का स्क्वायर। अब देख 27 का स्क्वायर जब करेगा तो क्या होगा, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 5, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 प्लस 18, ये 9, ये 5 6 7 729 बचा, माइनस 4ac 4 10 5 4 बजे 20 200 होगा। ठीक है जी, डिवाइड बाई 2a दैट इज 20। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात थी सर, इतनी सिंपल सी बात ही होती है। अब देख तू भाई 729 माइनस 200 जब ये करेगा तुझे क्या मिलेगा 529, वो भी रूट में, तुझे रूट चाहिए इसका। 529 तो याद ही नहीं है, तो याद थोड़ी होती है, अब तुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। 20 इसका नियर बाय स्क्वायर रूट पता है क्या, नियर बाय स्क्वायर को नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर, तो बोले 25 का स्क्वायर पता है सर, दैट इज 625। अच्छा ये नंबर 625 से बड़ा है, जरूरी नहीं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर हो, हाँ पहली बात मुझे नहीं पता होगा, पर लेट्स से होगा तो कहा होगा, थोड़ा सा अंदाजा लगाते। देख मैं तुझे अप्रोच बनाना सिखा रहा हूँ, मैं तुझे मैथ्स नहीं बता रहा हूँ अभी, मैं तुझे अप्रोच कैसे करते वो दिखा रहा हूँ। तो डेफिनेटली नंबर जो है 25 से छोटा है, 625 तो बड़ा है ना, ऐसा 529 तो रूट करेंगे तो और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर पता है, तो बोले 20 का स्क्वायर पता है, बोले 400। ओहो अपना नंबर तो इससे बड़ा है 400 से। अच्छा इसका मतलब इसके अंदर ही होगा। 21 के बाद 20 के बाद क्या, 21 का स्क्वायर, फिर 22 का स्क्वायर, फिर 23 का स्क्वायर, फिर 24 का स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर है, पीछे 9 है, तो किसका स्क्वायर हो सकता है, तो बोले 23 का ही, क्योंकि 3 3 जा 9, तो 23 का स्क्वायर कर ले, तो जब करेगा तो जो आंसर मिलेगा 529, तुझे 529 ही मिलेगा। इसलिए तो यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या बोलेगा, +27 प्लस और माइनस 529 का रूट दैट इज 23 डिवाइड बाई क्या कर 20। समझा कि नहीं, x इक्वल्स टू एक बार प्लस कर दे 27 प्लस 23, तो ये क्या 50/20 बन जाएगा, दैट इज 5/2। और x इक्वल टू एक बार माइनस कर दे 27 माइनस 23 क्या बचेगा 4/20, 4 5 आंसर क्या बचेगा 1/5। तो ये दोनों आंसर से भाई देख ले,
है ना बेटा। तो ऐसे करते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन, यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क तो कर देना और सॉल्व, और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, है ना। मैं चेक करूंगा कमेंट बॉक्स में, आंसर होना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले फोटो खींचना, ले लो फोटो खींच ले भाई, पीडीएफ भेज दूंगा भाई, भरोसा ही नहीं है, फोटो ही खींचते रहना है। b इज इक्वल्स टू -4, c इज इक्वल्स टू +5। अगर तेरे पास ये है तो x इक्वल्स टू -b, फॉर्मूला √b² -4ac/2 है, ठीक है। देख भाई माइनस, अरे यार यहाँ माइनस तो ये क्या बन गया +4, प्लस और माइनस √b² मतलब 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 -4ac, 4 5 20 अपॉन 2a, 2a मतलब 2 बचा। सर ये क्या हो गया? अब भोले बच्चे पता क्या करते हैं, सुन 16 - 20, भोला बच्चा बोलता है √4, आंसर 2 ले लेता है। कैंसन, ये कैसे कर दिया भाई? 16 - 20 4, अरे 16 - 20 क्या होगा? 16 - 20 को -√4, इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है भाई। मैथमेटिक्स की दुनिया में इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली वो बोलता है i² -1 ले लेता है ना, i² -1, तो 4 माइनस है ना, -4, तो बेसिकली क्या बोलेगा मतलब 4i² बोलेगा, आंसर आएगा ±2i। बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इट इज नॉट अबाउट सिलेबस यार, इट इज नॉट अबाउट सिलेबस, इट इज अबाउट वी डील विद द रियल फिजिकल सिग्निफिकेंस इन फिजिक्स। तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल लाइफ में कुछ भी नहीं दे रहा है, तो समझ मेरी बात को, तो इसलिए मैं इसका यूज नहीं कर पा रहा हूं। तो जब भी ऐसा कुछ आएगा मैं नॉट डिफाइंड, मतलब जो भी रियल लाइफ की प्रॉब्लम है जिसको मैंने मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट किया है, इसका मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है भाई, ठीक है। मतलब जो भी चीज है वो फ्लॉप हुई है, ठीक है ना, इतनी सिंपल सी बात थी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भाई, बाइनोमियल थ्योरम। यहां तक कैसा लगा? धड़ाधड़ स्लो ही जा रहा हूं, इतना भी फास्ट नहीं है, ठीक है। अगर तुझे स्लो लगे तो क्या करना है? सर मेरी वीडियो 1x पे चल रही है, अभी 1.25x पे भी कर सकता है, या 1.5x पे भी कर सकता है, या 2.0, इससे अधिक मत जाना, नहीं तो समझेगा नहीं। सर बहुत फास्ट लग रही है, तो तू एक काम कर सकता है, तू 0.75x पे भी जा सकता है, तू 0.5x पे भी जा सकता है, इससे नीचे मत जाना वरना बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है। चल इधर आ जा। अलजेब्रा में सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। अरे भाई इसकी मैं क्या ही बात करूं, बाइनोमियल थ्योरम तो अगर जेई का बच्चा है ना बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेगा। मैं मान के चल रहा हूं तो जेई और नीट दोनों का बच्चा है, तो मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाऊंगा तो ताकि दोनों का हो जाए। 1 + x⁴n, अगर कोई ऐसा फॉर्म दिखे, सर कहाँ दिखेगा नहीं दिखेगा तो बना ऐसा, दिखना चाहिए ऐसा, कैसे दिखाऊंगा इक्वेशन करके, तो डायरेक्टली लिख सकता है 1 + nx, बट x शुड बी, तेरा जो x है शुड बी वेरी लेस देन 1, मतलब कि तेरा x जो है वो बहुत ही छोटू होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ही छोटू होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए, बहुत स्मॉल, तभी तो लिख सकता है ऐसा। सर ऐसा क्यों? चल थोड़ी सी तेरी वो क्यूरियोसिटी ना, इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ बाइनोमियल का। बाइनोमियल का एक्सपांड ऐसे करते हैं, 1 + nx/1 प्लस n n-1 x² प्लस n n-1 n-2 x³ एंड सो ऑन। ये मैथमेटिकल सीरीज है, बाइनोमियल सीरीज जिसको बोलते हैं। अगर तेरा x बहुत छोटू है, एज वेरी स्मॉल देन 1, अगर x तेरा बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो क्या हो जाएगा? तो जो पावर बढ़ाएगा ना x, देख यार तुझे बोला था मैंने, अगर तू 1 का स्क्वायर करता है आंसर 1 रहता है, 2 का स्क्वायर करता है आंसर 4 हो जाता है, डबल हो जाता है। पर अगर तू 0.5 का स्क्वायर करता है तो आंसर क्या हो जाता है भाई? 0.25, आंसर छोटा हो जाता है। तो बोल रहे कि x तेरा छोटा है तो उसका स्क्वायर कर रहा है, ये नंबर ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। क्यों कर रहा है? ये तो ऑलमोस्ट 0 0 0 ही हो जाएगा। x पावर आगे 4 होगा, x टू पावर 5 होगा, जितना पावर बढ़ेगा तेरा नंबर 0 हो ही जाएगा। इसलिए तेरा क्या बचेगा? सिर्फ यही बचेगा। सर ये 1 फैक्टोरियल क्या है? 1 फैक्टोरियल अभी तो मान ले 1 होता है। सर 2 फैक्टोरियल क्या होता है? देख 2 फैक्टोरियल मतलब 2 तो लिखना है, 2 से पहले क्या होता है 1, तो वो लिखना है। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 3 तो लिखना ही है, 3 से पहले क्या होता है 2, उससे पहले 1। ठीक है, ये काम का है नहीं वैसे, मैथमेटिकल चीज़ है, पर तेरी क्यूरियोसिटी तो आके अटकी होगी, सर ये क्या लिखा? ये फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, इसलिए लिख दिया। तो समझा कि नहीं? श्याम तो समझा कि नहीं, है ना? ठीक है,
चल भाई, अब तुझे खाली ये फॉर्मूला याद रखनी है बाइनोमियल के लिए, बिल्कुल एकदम, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है भाई, इसको तो अगर भूल गया तो तू ये फॉर्मूला मर जाएगा, फिर अप्लाई करेगा, ये तो तू अप्लाई करेगा तो मर जाएगा, ठीक है, जो भी ठीक लगे ले ले, जो भी ठीक लगे ले ले। ये क्वेश्चन करते हैं, देख 1.1 का क्यूब रूट फाइंड करना है, मान ले ऐसा होता तो कैलकुलेटर में करता है ये तो। अगर मैं तुझे बोलूं भाई 1 का क्यूब फाइंड कर, 1 का क्यूब रूट फाइंड कर, तो आंसर बोलेगा क्या आएगा, 1 आएगा। अब तू 1.1 का तो कैलकुलेटर में करेगा ना, अब तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना है तुझे, ऐसा ही करना है, तो कैसे करेगा, देख भाई, क्या 1.1 क्यूब रूट को 1/3 लिख सकता हूँ। हाँ एक और चीज सर, ये n, सर n कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, n को तो कुछ भी ले ले, n को तो कुछ भी ले ले, कुछ भी ले ले, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, ले ले नहीं, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, n कुछ भी हो सकता है। हाँ तेरा x क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है, x लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। चल स्टार्ट करता है, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 0.1 पावर 1/3, क्या ऐसा दिख रहा है, 1 + x⁻n and x is that is 0.1 is less than 1, बिल्कुल। तो मैं ऐसी फॉर्मूला है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आंसर क्या आएगा 1 + nx, 1 + x⁻n का आंसर क्या, 1 + n, n क्या है भाई, जो भी पावर है तेरा, जैसा भी है, प्लस में माइनस में माइनस, जो भी पावर है एज इट इज पावर से मल्टीप्लाई करा, अगर ये माइनस में होता तो माइनस मल्टीप्लाई कर लेता, जो भी जैसा भी होता तो माइनस ले ले, 1 + nx, ये क्या हो जाएगा 1 + 0.1 × 1/3 दैट इज 0.1/3, ठीक है। उसको और कैसे लिखे, 1, अरे यार यहाँ थोड़ी स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 1 + डेसिमल से फ्री कर, तो ये क्या हो जाएगा 3/10, ठीक है, 3/10, 1 + व्हाट इज 1/3, अभी करवाया था, 1/3 क्या था 0.333 डिवाइड बाई 10, देख 1 + डिवाइड बाई 10 कर, तो एक और डेसिमल पीछे जाएगा 0.0333, अब 1 ऐड कर दे तो क्या होगा 1.033, देख भाई क्यूब रूट, तो कैलकुलेटर में करके देख, तो भी कैलकुलेटर में करके देख इसका आंसर 1.1 का क्यूब रूट, नियरली इतना ही आंसर आएगा, विदाउट कैलकुलेटर कर लिया, कैसे, बोले बाइनोमियल से किया, कैसे किया, तो भाई बाइनोमियल से किया, बाइनोमियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अगेन व्हाट इज द बाइनोमियल इक्वेशन, बोले 1 + x⁻n, ऐसा कुछ हो तो हम क्या लिख सकते हैं 1 + nx, तभी जब x इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल का मतलब लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ट्राई कर भाई, चल ट्राई करिए क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देख भाई अगर ये 1000 होता ना, 1000 उसका क्यूब रूट करना होता ना तो आंसर 10 आता कि नहीं आता, बराबर है ना। देख कैसे, ये 10 का पावर 3 दैट इज 1000, क्यूब रूट मतलब 1/3, 3 कैंसिल, आंसर क्या है 10, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 1000 की जगह 1001 है तो इसका आंसर भी नियरली 10 ही आएगा, 10 पॉइंट समथिंग 00 समथिंग, पर वो 00 पॉइंट समथिंग चाहिए मुझे तो, है ना, कैलकुलेटर में तो कर लेना, आंसर वही आएगा जो मैं भी यहाँ पर बाइनोमियल से करूंगा। देख बाइनोमियल से कैसे करें, क्या मैं 1000 1 को 1000 + 1 लिख सकता हूँ, पावर क्या है क्यूब रूट मतलब 1/3, चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। अब भोला बच्चा क्या बोलेगा 1 + x⁻n, 1 + nx कर देगा, अरे पागल, 1 + x और तेरा x 1000 है, मैं बोल रहा हूँ छोटू लेना है और 1000 मानेगा, पागल। एक काम कर 1000 को कॉमन निकाल दे बाहर, 1000 को कॉमन निकाल दे, तो 1000 जब कॉमन निकलेगा जो भी ब्रैकेट उसका पावर लेके निकलेगा। देख कितनी सारी बातें तुझे मैंने पढ़ा दी थी, इसलिए तुझे कितना फास्ट चीजें पता चल गई। 1000 बाहर निकलेगा तो पावर लेके निकलेगा ना भाई, 1000 निकल गया यहाँ से, क्या बचा 1 प्लस, यहाँ 1000 था नहीं तो क्या करेंगे डिवाइड बाई। देख यार वही चीजें रिपीट हो रही है कि नहीं, जो मैंने बोली थी वही चीजें रिपीट हो रही है। देख अब ये 1000 रेज़ टू पावर 1/3, तो तुझे पता है क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 + 1/1000, 1/1000 इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1 रेज़ टू 1। क्या ये ऐसा लग रहा है, ये वाली इक्वेशन देख,
ये क्वेश्चन ऐसी लग रही है कुछ, 1 प्लस एक्स टू द पावर n लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। और x क्या है, बहुत छोटू, तो बिल्कुल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। देख इसका आंसर क्या आएगा, 1000⁻⁴ का 10 आएगा। 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, n कितना है 1/3, x कितना है 1/1000, ठीक है ना। अब देख थोड़ा सॉल्व कर ही लेते हैं उसको। 10 1 प्लस 1/3 क्या होता है भाई 0.33 डिवाइड बाय क्या है भाई 1000। 10 प्लस सॉरी 1 प्लस नीचे 1000 है तो 3 0 पीछे चला जाएगा डेसिमल, 0.123 फिर 33 स्टार्ट होगा। और भी 33 लिख सकता है बट ठीक है, नीचे बचा 1, कुछ भी नहीं। अब 1 ऐड कर दे, ये क्या बचेगा 10, 1.000333 ना, कितने भी 3 लिख सकता है। अब 10 मल्टीप्लाई कर दे तो एक 0 पीछे चला जाएगा, एक डेसिमल आगे जो है वो पीछे चला जाएगा। 10.00 है ना, एक जगह गया तो कितने 0 बचे, जो 2033, तो 10.0033। तू कैलकुलेटर में करके देख, नियरली यही मिलेगा 10.0033। तू देख रहा है इतनी खतरनाक चीजें तू बाइनोमियल से करना जान गया है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है चल, नोट कर लिया, नोट कर लिया, और रे शांति से नोट कर लिया। चल देख भाई फिजिक्स में बाइनोमियल कैसे यूज होगा, तो यहां से ऐसे यूज होगा। देख ध्यान से देख, बाइनोमियल की इक्वेशन क्या, वापस एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं बाइनोमियल की इक्वेशन। 1 प्लस एक्स टू द पावर n, आंसर आएगा 1 प्लस एन एक्स। कंडीशन एक ही, कंडीशन एक ही, एक्स क्या है बहुत बहुत छोटू, एक्स छोटू है तेरा, ठीक है। अगर ऐसा होता ना भाई 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस एन, तो भी क्या आंसर आता, 1 प्लस एन एक्स ही करना है, एन जो भी है वो मल्टीप्लाई कर देना है, समझा कि नहीं। बिल्कुल भाई, अगर ऐसा होता ना 1 माइनस एक्स रेज टू एन, तो भी क्या करता 1 प्लस एन, एन क्या है जो भी एन, एक्स, एक्स क्या, अरे एक्स, एक्स माइनस के साथ लेना है, माइनस के साथ लेना है ना, एक्स माइनस के साथ लेना है। ऐसा कैसे किया आपने, देखो 1 प्लस कैन आई राइट माइनस एक्स टू द पावर एन, वही तो हुआ 1 प्लस माइनस एक्स, तो जो भी एक्स है वो एक्स लेना, एक्स क्या है माइनस है। ध्यान देना, अगर देख कैसा होता है 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन, तो क्या करते 1 प्लस एन क्या है माइनस एन, एक्स क्या है बोले माइनस एक्स, तो आंसर क्या आएगा 1 प्लस, इसमें भी एन एक्स आया। ठीक है, ऐसा करना है। तो जो भी पावर है ना, जो भी पावर वो लेना है, और जो भी एक्स है अंदर, अगर प्लस बीच में तो रखना ही है प्लस बीच में, तो जो अगर माइनस है तो माइनस के साथ एक्स ले लेना है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। चल ये क्वेश्चन है, देख रहे हो यहाँ पर जी डैश दिया है कुछ इस तरह से, देख भाई जी डैश इज जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, और कंडीशन दी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये कंडीशन एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, देन विच वन इज करेक्ट। क्या कर रहे यार इसमें, देखिए ग्रेविटेशन चैप्टर का है, जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा ना तुझे, तो ये पूरी चीज़ें डिराइव करूंगा और तुझे रिकॉल भी करूंगा। देख मैंने क्वेश्चन करवाया था ग्रेविटेशन चैप्टर में फिजिक्स में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, जी अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, चलेगा ना, क्योंकि देखना इट इज लाइक ए अपॉन, इट इज लाइक देख ए अपॉन होल बी बाई सी, तो ऊपर जा ही सकता है, वापस आर स्क्वायर ऊपर जा ही सकता है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जी अपॉन देख इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो कहना राइट आर प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर, सेम पावर, दोनों का पावर सेम है। जी डैश ऊपर जी है, देख ये आर और नीचे आर क्या कर देगा कैंसिल, 1 बचेगा प्लस एच बाई आर पावर 2। चल इसको ऊपर ले ले, काम कर ऊपर ले ले, 1 प्लस एच बाई आर पावर क्या हो जाएगा -2। तो देख रहा है एक एक चीज जो बेसिक्स में ना पढ़ाए थे, मोस्ट बेसिक क्वेश्चन हर जगह यूज हो रहा है। तो समझ लो वो 25 क्वेश्चन जो करवाए थे, 25 या 30 जो भी क्वेश्चन करवाए थे, इतने इंपॉर्टेंट है, उसको इतनी बार कर ले, इतनी बार प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि बार बार ये चीजें आएगी तो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, हमें थोड़ी आइडिया आएगा कि हमें ऐसे करना है, मैं मानता हूँ तुझे आइडिया नहीं आएगा ना, तुझे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछेगा भी नीट या जेईई में, पर जब मैं डेरिवेशन करूंगा ग्रेविटेशन, सुन भाई सुन, ग्रेविटेशन में डेरिवेशन करूंगा, फिर मैं इस फॉर्म में मैं खुद ही करूंगा, फिर मैं यहाँ पर पूछूंगा भाई इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और तेरे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये ऐसा दिख रहा है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ऐसा दिख रहा है ये वाला फॉर्म, तो क्या लिख सकते हैं उसकी जगह 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। x क्या होना चाहिए लेस देन 1, h बाई आर, x मतलब क्या है यहाँ पर देख, x क्या है यहाँ पर h बाई आर मस्ट बी लेस देन 1 होना चाहिए, तभी मैं लिख सकता हूं, और है देखना h इज लेस देन r।
ठीक है ना, h इज लेस देन आर, तो क्या है h बाय आर, डिवाइड बाय कर दे, इससे भी आर डिवाइड कर, इससे भी आर डिवाइड कर, ये तो 1 हो गया, तो h बाय आर क्या हो जाएगा, लेस देन 1, तेरी कंडीशन फुलफिल, मतलब तेरा x देख x लेस देन 1 आ गया। अब तू बिल्कुल लिख सकता है, देख g डैश g 1 प्लस एक्स रेस टू एन, क्या लिखे 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है -2, x क्या है h बाई आर, समझा कि नहीं, तो g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई ऑप्शन है भाई, y होगा, ठीक है, समझा ना, नोट कर चल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इन अलजेब्रा इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो सिंपल सीरीज है भाई, देख पहला टर्म होता है a, सेकेंड टर्म में कुछ ऐड करता जा, a प्लस डी बनेगा, एक और बार d ऐड, सेम चीज ऐड कर वापस, अलग चीज नहीं, 2d सेम चीज ऐड कर, क्या बनेगा 3d एंड सो ऑन। तो जो a है ना, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, और जो d है ना, अपन d को बोलते हैं कॉमन रेशियो, क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो। चल nth फॉर्मूला फाइंड करते हैं, nth टर्म फाइंड करते हैं, nth टर्म, चल एक सीरीज बना ही लेते हैं, लेट्स से द फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 2, तो सेकंड टर्म क्या होगा 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है ना, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, और सिक्स्थ क्या आएगा, लेट्स से अननोन, नहीं पता मुझे, कैसे फाइंड करूं, तो फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला फाइंड टर्म, nth टर्म फाइंड करने के लिए a प्लस n माइनस 1 d, ये लगा देते हैं। चल a, व्हाट इज a, फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस n, n मतलब जो टर्म फाइंड करना है, मुझे सेवंथ टर्म फाइंड करना है, लेट्स से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट्स से मुझे सेवंथ टर्म फाइंड करना है, सेवंथ, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट a 7 माइनस 1, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 2 है, 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस 7 माइनस 1 इज 6, 6 टू द 12 एंड 30, ठीक है ना। अच्छा सिक्स टर्म फाइंड करना था, मैंने सेवंथ कर लिया, ऑब्वियसली नाइन्थ क्या आएगा, नाइन्थ के बाद 11, उसके बाद क्या आएगा 30, मैं वही सोचूं 11 की जगह 13 क्यों आ रहा है, ठीक है। चल अब सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना, मतलब एडिशन करना, लेट्स से सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड करना है, तो फॉर्मूला इज n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, या तो फिर तो ऐसा भी लिख सकता है n by 2 तो कॉमन है ही, n by 2 देख a प्लस ये 2a को a प्लस a कर दे, a प्लस a n माइनस 1 टी, a प्लस n माइनस 1, n इज द लास्ट टर्म लेट्स से जो हम ऐड कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा a प्लस n, ऐसे भी लिख सकता है। छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें ग्रेड 10th की, नोट कर ले, हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज आ गई भाई, सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज आ गई जो फिजिक्स में मुझे काम की है, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बहुत काम की, इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, जम के क्वेश्चन करेंगे। देख भाई फर्स्ट टर्म इज लेट्स से a, एपी में तूने क्या किया ना, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तूने ऐड किया a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यहां पर मल्टीप्लाई करेगा, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते उसको लेट्स से r को बोलते हैं ar, थर्ड क्या हो जाएगा AR स्क्वायर, फोर्थ क्या हो जाएगा AR क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे ऐड करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है, सॉरी। ए को हम क्या बोलते हैं बेटा फर्स्ट टर्म, है ना, और जो R है उसको हम क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्यों कॉमन रेशियो, देखना AR क्यूब डिवाइड बाय AR स्क्वायर, क्या बचा R, AR स्क्वायर डिवाइड बाय AR, तू दो कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड कर, तेरा R ही बचेगा, it is that's the reason it is called common ratio. sum of n terms, ये फॉर्मूला इतनी काम की है नहीं पर लिख लेता हूं, a into r raised to n minus 1 upon r minus 1, काम की है नहीं क्योंकि हम कभी n टर्म्स फाइंड नहीं करते जीपी में, हम इनफाइनाइट टर्म्स को ही ऐड करते हैं। जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे फिजिक्स में, वहां इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, कैसे होंगे फिजिक्स में देखेंगे, पर 2-3 क्वेश्चन में सैंपल क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलो हो गया, हाँ लिख ले भाई, डन। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स मतलब कि इनफाइनाइट सीरीज जा रही है, लाइक ए आर, है ना, AR स्क्वायर कहां तक जा रही है इनफाइनाइट टर्म्स, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हम एक ही शर्त पे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर तेरा R लेस देन 1 हुआ तो, क्यों उसका लॉजिक भी दूंगा तुझे, रुक, तो इसका अगर ऐसा हुआ तो फॉर्मूला आएगी a अपॉन 1 माइनस आर,
ये तेरी फॉर्मूला। अब तेरा r लेस देन 1 क्यों होना चाहिए? देख फर्स्ट टर्म में तेरा 1, लेट्स से r 1/2 है, तो a 1 इंटू 1/2 क्या होगा? 1/2। फिर 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। फिर 1/4 का मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। अगर तू जा रहा है ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स, देख अगर तेरा r लेस देन 1 हुआ, r लेस देन 1 हुआ इधर, r इज 1/2, इट इज लेस देन 1। अगर तेरा ऐसा है तो देख तेरी सीरीज के नंबर देख, सीरीज के नंबर देख, पहले 1 है, फिर 1/2, 1/4, 1/8, डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है तो अल्टीमेटली दूर जाते जाते तेरा नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग सीरीज। इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग। अरे यार रुको, राइटिंग तो गंदा गया। इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे बेटा? कन्वर्जिंग सीरीज। इसको हम ऐड कर सकते हैं इनफाइनाइट टर्म्स, और ये इसी की फॉर्मूला हमने दी यहां पर लेट्स से तेरा r 1/2 की जगह 2 होता तो फर्स्ट टर्म बता 1, सेकेंड टर्म बता 1 इंटू 2 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर तो मुझे बता, इनफाइनाइट टर्म्स है तेरे, लास्ट नंबर क्या होगा? इन्फिनिटी। तुझे पता ही नहीं क्या होगा तो कैसे ऐड कर सकते हैं इनफाइनाइट टर्म्स को? तुझे जब लास्ट नंबर ही नहीं पता। इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं भाई? डाइवर्जिंग सीरीज। ठीक है, इस सीरीज को हमें ऐड नहीं करना, इस सीरीज को ऐड नहीं करना, हमें खाली कन्वर्जिंग सीरीज को करना, और ये वाली फॉर्मूला उसकी प्यारी से। ठीक है बेटा, चल नोट कर ले, नोट कर ले। चलो एक क्वेश्चन कर ट्राई, एक क्वेश्चन ट्राई कर। फर्स्ट नंबर इज 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स फाइंड करना है। देख 1 प्लस, क्या इसको ऐसा लिख सकते हो? 1 इंटू 1/2 चलेगा ना, 1/2 ही रहेगा तभी भी, प्लस 1 इंटू 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिखो तो भी चलेगा, 1 इंटू 1/2 का होल क्यूब, है ना? किस तरह ये सीरीज दिख रही है? क्या इस तरह दिख रहा है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, है ना? ऐसा दिख रहा है? या तो कोई भी नंबर को डिवाइड कर, दो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स को डिवाइड कर, पहले आगे वाला फिर पीछे वाला, तुझे रेशियो एक ही मिलेगा, और वो मिलेगा ए फर्स्ट एंड आर इज द कॉमन रेशियो, जो तुझे मिलेगा 1/2 मिलेगा हर बार। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स तुझे पता है व्हाट इज द फॉर्मूला? ए अपॉन 1 माइनस आर, बिकॉज आर इज लेस देन 1, तो बिल्कुल ऐड कर सकता है। ए फर्स्ट टर्म दैट इज 1, 1 माइनस 1/2, देख ऊपर 1 रहेगा, देख 1 माइनस 1/2 आया ना, पहला ही क्वेश्चन था हमारा बेसिक क्वेश्चंस के। 1 माइनस 1/2 क्या आएगा भाई? बोले 1/2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। देख बार बार मैथ्स आ रही है, बार बार ए अपॉन होल डिवाइड बाय बी बाई सी उपर चला जाएगा। ठीक है, चल नोट कर, हो गया नोट? बहुत बढ़िया भाई, पॉज करके नोट करना है, ऐसा थोड़ी ना, मैं थोड़ी रुकूंगा थोड़ी ज़्यादा, समझ बात को। चल ये क्वेश्चन है, ये ट्राई कर, पॉज करो, ट्राई कर लिया, कर लिया? चल मैं करता हूँ अभी। देख फर्स्ट नंबर इज 1 प्लस, अच्छा माइनस, एक बार माइनस एक बार प्लस, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं प्लस ही लिखता हूँ, अंदर 1 और माइनस 1/2 लिखता हूँ, चलेगा ना? माइनस तो बाहर ही निकलेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ओके मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ, प्लस 1 इंटू माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तभी भी प्लस 1/4 ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस 1 इंटू माइनस 1/2 का होल क्यूब। ओ -1 का क्यूब करते हैं जब, तो -1 ही रहता है, क्योंकि -1 इंटू -1 +1, फिर एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर माइनस बन जाता है, तो माइनस ही बाहर निकलेगा, फिर सो ऑन चलता ही रहेगा केस, है ना? तो ऐसे ही लग रहा है ए आर स्क्वायर, तो ए क्या है भाई तेरा फर्स्ट टर्म दैट इज 1, आर क्या है यहाँ पर -1/2, अगेन इट इज लेस देन 1, बिल्कुल सही। तो हम इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या है? ए अपॉन 1 माइनस आर, व्हाट इज ए 1 माइनस -1/2, है ना बेटा? ऊपर 1 माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 1/2, 1 प्लस 1/2 क्या होगा? देख एलसीएम ले ले, ऊपर 2 + 1, नीचे 2 रह जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा? 3, आंसर आएगा 2/3, तेरा ये आंसर आ गया 2/3। ठीक है, अगर तुझे थोड़ा भी मैथमेटिक्स फास्ट लगा है कि फटाफट कर लिया, तो पहले वापस वो 23 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कर ले, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, नोट कर ले, हो गया? चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ सीरीज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 2q + q/3 + q/9, ट्राई करेगा? नहीं होमवर्क में नहीं दूंगा, मुझे करवाना है।
हाँ चल मैं स्टार्ट करता हूँ। कैपिटल क्यू इज, देख 2Q है ना, क्या इसको मैं Q प्लस क्यू लिख दूँ? सर ऐसे क्यों लिखा, चल मैं 2Q रखता हूँ, चल ना 2Q, बहुत सारी मेथड है भाई, Q/3, Q/9, Q/27 एंड सो ऑन। बच्चा देख के समझ जाता कि जीपी है, बच्चा देख के समझ जाता कि रेशियो जो है ना कॉमन रेशियो 1/3 है। तो बच्चा क्या करता है पता है, अरे हाँ देखो ना 1/3, 1/9, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1/3 का क्यूब 1/27, अच्छा ऐसा कर लेता है। गलत, बिल्कुल गलत। क्यों भाई गलत? यहां पर अगर 2Q तो 2Q कहाँ चला गया? यहां पर अगर 2Q तेरा A है, A तो मल्टीप्लाई होता है क्योंकि AR स्क्वायर AR क्यूब, एक्सक्यूज मी, ठीक है ना, वो तो मल्टीप्लाई रहेगा ही, नहीं रह रहा है इसका मतलब तू कुछ गड़बड़ कर रहा है मेरे प्यारे दोस्त। अगर देख 2Q सीरीज को खराब कर रहा है ना, एक काम कर Q प्लस क्यू कर दे, प्लस देख ले Q/3 है ना, तुम उसको ऐसे लिख सकते Q/3 को, देख Q/3 को कैसे लिखे, देख 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 ध्यान से देख देख देख, Q इंटू 1/3 है ना। Q/9 को देख कैसे लिखते हैं, Q इंटू 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये ऐसा लग रहा है AR स्क्वायर है ना, ऐसा लग रहा है। तो इस सीरीज को तो ऐड कर ही सकता है, इन्फिनिट वाली, यहां तक इन्फिनिट जा रहा है। इस सीरीज का एडिशन क्या होगा देख, ये वाली सीरीज का एडिशन क्या होगा, A/1 माइनस आर। व्हाट इज A? A इज अ फर्स्ट सम, दैट इज Q, 1 माइनस आर दैट इज 1/3, ठीक है। अब Q तो Q ऊपर लिखेगा, 1 माइनस 1/3 क्या होता है, 1 माइनस 1/3 2/3। सर कैसे है, 1 माइनस 1/3 कॉमन LCM 3 माइनस 1, ऊपर क्या बचा 2, नीचे बचा 3, ठीक है। चल इसको हटाते हैं साइड से, तो ये आएगा 2, अरे रे ये क्यों हट गया भाई, नीचे क्या बचेगा 2/3, 3 ऊपर जाएगा 3Q/2, ठीक है भाई। ये आंसर ऑप्शन ही यही होगा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया ना, मतलब फिजिक्स में आएगा, देखना आगे जाके, तो यही ऑप्शन होगा 3Q/2। बच्चा अंधाधुंध बेचारा सॉल्व कर रहा है, उसने क्रैक भी कर दी कि ये सीरीज बनानी है 3Q/2। अरे भाई इसका आंसर 3Q/2 है, अभी तेरा ये वाला क्यू बाकी है, पेशेंस रख थोड़ा सा। देख कैपिटल क्यू क्या होगा, ये तो क्यू है, इसका आंसर क्या है भाई, बोले 3Q/2। चल एलसीएम ले, कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई कर, 2Q प्लस 3Q क्या हो जाएगा 5Q/2। ये तेरा आंसर है ना, ये तेरा आंसर है, नोट कर ले, हो गया। चल नेक्स्ट, ओह सम कॉमन फॉर्मूलाज, A प्लस बी होल स्क्वायर, तो बच्चा जानता है सर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। चल तुझे उसका लॉजिक दिखाता हूँ, शायद तुझे पता भी हो। देख A प्लस बी होल स्क्वायर किया ना, इट इज लाइक, देख A प्लस बी होल स्क्वायर, इट इज नथिंग लाइक A प्लस बी इंटू A प्लस बी, चलेगा ना, यही होगा ना, A प्लस बी इंटू A प्लस बी, यही होता है ना। मान लीजिए लेंथ है, ये क्या है बेटा लेंथ, ये क्या है ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या देगा, एरिया ही देगा, है ना। तो मान लीजिए लेंथ है A प्लस बी, तो ये कितना होगा A प्लस बी, यही होगा ना, A और ये B, सही है, ये टोटल A प्लस बी हो गया। सिमिलरली ये भी क्या हो गया A, और ये भी क्या हो गया बेटा B, ये भी क्या हो गया A प्लस बी, A प्लस बी इंटू A प्लस बी, बेसिकली क्या होगा, एक स्क्वायर का एरिया निकाल रहा है तो। चल मान ये वाला एरिया A और A, ये कितना होगा, ये वाला एरिया A इंटू A, बोलेगा A स्क्वायर। चल ये वाला एरिया बता, ये वाला ये B और ये क्या है A, ये क्या हो जाएगा AB, है ना। मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ AB। अब बता ये एरिया कितना हो जाएगा, ये B और ये A, ये भी कितना हो जाएगा AB, और ये कितना B और ये B, ये कितना हो जाएगा B स्क्वायर। टोटल एरिया देख कितना हो रहा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, आ गया ना। तो बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग इज एरिया। ठीक है, हर किसी के लिए मैं समझा नहीं पाऊंगा, खाली इसके लिए समझा दिया, थोड़ा सा खुश हो जा, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई। सिमिलरली A माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। चल फॉर्मूला याद होनी चाहिए, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होगा, बोले A प्लस बी और A माइनस बी, है ना, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। इसे पता फटाफट पता होनी चाहिए। A प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, A क्यूब, एक मिनट ना, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस बी, यही होगा AB इंटू A स्क्वायर
3 पावर हो जाएंगे, डायमेंशन सही है, ठीक है। मुझे याद नहीं रहती फॉर्मूलाज, बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। तो भाई आई होप ये राइट हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको कैसे करते हैं, बोले a प्लस बी बाहर निकाल दे, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिख दे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे लिखते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये बहुत कम यूज होता है, ठीक है। चल सब फॉर्मूलाज दे दी, पर अच्छे से रीड कर ले और लिख ले, ठीक है। चल लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। अच्छा, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। कॉम्पोनेंटों का मतलब क्या होता है, देख भाई a अपॉन बी है ना, तो उसको मैं लिखता हूँ a प्लस बी अपॉन बी लिख देता हूँ, c प्लस डी, जो भी डिनोमिनेटर है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में ऐड कर लेता हूँ, इसको कॉम्पोनेंटो बोलते हैं। डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, देख भाई a अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c अपॉन c माइनस डी। रेशियो चेंज नहीं होता। देखना एग्जाम्पल है भाई, तू देखना भाई, 1/3 2/6 सही है, 1/3 2/6। अब देख मैं क्या कर रहा हूँ, 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 6 माइनस, स्टिल इट इज सेम। देख कैसे, 1 अपॉन ये क्या होता है, 3 माइनस 2 इज 2, 2 अपॉन 6 माइनस 2 इज 4, दैट इज 2 ओनली, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो क्या करना, डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड कर सकता है, न्यूमरेटर को नीचे ऐड कर सकता है, डिनोमिनेटर को ऊपर सब्ट्रैक्ट कर सकता है, न्यूमरेटर को नीचे सब्ट्रैक्ट कर सकता है, आंसर सेम ही रहेगा। हाँ, पर दोनों साइड करना, ऐसा मत करना सर a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस b, सो इट इज नॉट इक्वल टू c अपॉन d। तो वो तो नहीं होगा ना, पागल, ये कैसे होगा, समझ आ रही बात है, सिंपल सी बात है, दोनों साइड करना है भाई। तुझे अगर इक्वल चाहिए ना, तो नीचे भी क्या d माइनस सी भी करना पड़ेगा ना भाई, है ना। चल, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड। भाई नेक्स्ट स्लाइड, मान नहीं रहा बात। ओहो, एरिया एंड वॉल्यूम। चल तो निकाल लेते एरिया वॉल्यूम स्क्वायर का। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, देखो स्क्वायर क्या होता है, ए दूसरी साइड भी है, आंसर इज ए स्क्वायर। ये तेरा एरिया। रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया ओ लेंथ इंटू लेंथ है ना, ऐसा लिख दो, लेंथ इंटू लेंथ दैट इज लेंथ स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल ऐसा होता है ना, अगर यहाँ पर ये बेस, ये हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं, और ये क्या है, बेस, तो एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू द परपेंडिकुलर हाइट। सर्कल, मेरा प्यारा सर्कल, सर्कल क्या होता है, सर्कल यहाँ पर रेडियस r, तो सर्कल का एरिया बनता है पाई r स्क्वायर। बहुत सिंपल है भाई, चल नोट कर, हो गया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब देख यार, ये स्फीयर है, देख सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर देख, चाहे हॉलो चाहे सॉलिड, सरफेस एरिया दोनों का सेम। सरफेस एरिया मतलब देखना, एक तो मेटल का बॉल ले लिया, मेटल का बॉल ले लिया है ना, दूसरा है ना खोखला बॉल ले लिया, खोखला मतलब कि रबर का बॉल, मेटल का बॉल मतलब फुल्ली मेटल से भरा हुआ, शॉर्ट पुट का बॉल होता है ना वैसा, और एक रबर का टेनिस का बॉल ले लिया, अंदर खोखला है, कुछ भी नहीं, ऊपर ऊपर है, पर जो एरिया है सरफेस, अगर रेडियस सेम है दोनों का, मानिए रेडियस सेम है, तो सरफेस एरिया तो क्या रहेगा, सेम। अगर वो खोखला हुआ या भरा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, सरफेस एरिया सेम। सरफेस एरिया मतलब समझता है ना, ये पूरा एरिया बाहर का, पूरा 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 दोनों साइड से पूरा है ना, गोला पूरा। अगर कलर करना है, कलर करना है, और तुझे पूरे गोले पे कलर करना है, तुझे कितना कलर लगेगा, तो बोले कितना सरफेस एरिया, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सरफेस एरिया होता है बेटा 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यूब, चल पहले क्यूब समझते। क्यूब मतलब क्या होता है, अगर लेंथ, ये भी लेंथ एल है, ये भी एल होगा, और जो हाइट होती है ना बेटा, वो भी क्या होती है, एल होती है। हर जगह एल है, हर जगह एल, देखना ये भी क्या होगा, बोले एल, ये लेंथ भी क्या होगी, तो बोले एल होगी, इसको बोलते हैं क्यूब। नंबर ऑफ फेस, कितने फेस होते हैं, देख ये एक फेस, ये वाला, उसके बिल्कुल एक दूसरा बाजू सामने वाला फेस, ये एक, सामने वाला 2, ठीक है। ये ऊपर वाला दिख रहा है, ऊपर वाला 3, तो नीचे वाला सामने वाला क्या होगा 4, फिर ये वाला 5, तो उसके सामने वाला कौन सा होगा 6। तो कितने फेस होते हैं भाई, बोले 6 फेस होते हैं, 6 फेसेस। क्यूब के कितने फेस होते हैं, बोले 6। नंबर ऑफ एजेस, देख एजेस कितनी होती है, मैं वापस यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एजेस कितनी होती है, 1 2 3 4 है ना। सामने सेम बॉक्स है, 5 6 7 8, 8 हो गई, 9 10 इसको जोड़ने वाली, 11 12, टोटल कितनी हो गई भाई, 12 एजेस हो गई। कितनी, 12। चल इसको निकालते हैं, 12 एजेस हो गई। कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के पास, बोले 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पर है 8 कॉर्नर्स, ठीक है।
तो फेसेस देख लिए हमने, एजेस देख लिए, कॉर्नर देख लिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देख भाई कितने फेस है उसके पास, 6 फेस है, और एक फेस का एरिया कितना होगा, देखिए फेस कितना है, एल स्क्वायर है ना। एक फेस माने देखिए वाला फेस, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ, तो ये एरिया कितना हुआ, एल स्क्वायर है ना। ऐसे 6 फेसेस है तो पूरा सरफेस एरिया क्या हो गया। ओहो, वापस एक्सपोर्ट होना चालू हो गया, ये तो टाइम लगेगा। चल तो काम कर, फटाफट सिलेंडर का भी निकाल दे। तो सरफेस एरिया समझ रहे हैं ना, एक फेस का कितना होता है, एल स्क्वायर, 6 फेस है तो 6 इंटू एल स्क्वायर हो गया। सिंपल सी बात थी। देखो सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया देख, अगर सिलेंडर तो अभी ड्रम है ना, सिलेंडर मतलब ड्रम, वो तो बहुत फेमस है अभी ड्रम। अभी देख ऊपर का जो ड्रम है उसका एरिया क्या होता है, सर्कल होता है, तो पाई आर स्क्वायर। नीचे का जो ड्रम है वो भी सर्कल होता है, वो तो पाई आर स्क्वायर। पर ये जो कर्व पार्ट है ना उसको हमें समझना है। देख कर्व पार्ट बना कैसे, तू मान ले तू कारपेंटर है, कर्व पार्ट बना कैसे, एक शीट होगी ना जिसको हमने बेंड की है, तो मान ली ये शीट होगी, यही शीट को हमने बेंड किया, ये तेरा सरफेस एरिया, ठीक है ना, ये तेरा सरफेस एरिया। मान ले इस शीट की लंबाई कितनी होगी, तो बोले सिलेंडर की कितनी लंबाई, तो बोले एल। अब इस शीट की यहाँ विड्थ कितनी होगी, मतलब ये वाली कितना होगा, तो बोले कितना रोल हुआ है, कितना रोल हुआ है, तो बोले ये रोल हुआ है। अगर रेडियस आर है तो ये इसकी लेंथ क्या होती है, इसको पेरीमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 पाई आर पेरीमीटर। तो ये बता ये लंबाई कितनी होगी, बोले कितनी होगी, बोले 2 पाई आर। तो ये एरिया कितना होगा शीट का, वही तो कर्व किया हमने, रेक्टेंगल तो 2 पाई आर इंटू एल, इसीलिए ये कर्व पार्ट का एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द कर्व पार्ट क्या आता है, 2 पाई आर एल, है ना। एकदम लॉजिक से समझ के करना है। चल नोट कर, हो गया। चल इधर आ जा, कोन का सरफेस एरिया, ये रेडियस आ रहा है कोन का नीचे, अरे कोन मतलब टोपी, ये परपेंडिकुलर हाइट और ये स्लांट हाइट, एल को क्या बोलते हैं बेटा, स्लांट हाइट। दिख भी तो रहा है, स्लांट है, स्लांट हाइट। तो एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया मतलब ये टोपी, अरे भाई नीचे वाला जो हो तो सर्कल है पाई आर स्क्वायर, जो कर्व वाला कर्व, सरफेस एरिया ऑफ कर्व, जो कर्व वाला पार्ट है ना कोन का, वो क्या होता है, पाई आर इंटू एल। एल क्या है बेटा, एल क्या है, स्लांट हाइट, ठीक है। चल अब चलते वॉल्यूम पे, क्यूब। देखिए मैं तुझे ना लॉजिक समझा रहा हूँ, वॉल्यूम कैसे निकालता है। देख एक समझ ले, मान ली क्यूब का बेस हुआ, क्यूब का बेस है ना, ये लेंथ एल, ये भी लेंथ है, ठीक है। तो कितना एरिया हो गया, बोले एल स्क्वायर। ध्यान रख, इसके ऊपर एक और शीट रख दे, ठीक है, एक और शीट रख दे, इसके ऊपर एक और शीट रख दे, इसके ऊपर एक और शीट रख दे। ऐसे कितनी शीट रखी तूने, एल तक, कितनी शीट रखी, एल तक। तो बोल वॉल्यूम बना। एक पेज लिया, पेज के ऊपर पेज, पेज के ऊपर पेज, पेज के पूरी किताब बन गई, वॉल्यूम बन गई ना, समझ आ रहा है। तो ये अगर एक पेज ले रहा है, एल एरिया कितना हुआ, एल स्क्वायर। एक और पेज कितना, एल तक, तो समझ आ रहा है, एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम बन गया। एरिया कितना है, एल स्क्वायर, हाइट कितनी, एल, तो आंसर कितना है भाई, एल क्यूब। क्या बात समझे कि नहीं, आंसर कितना आया, एल क्यूब, ठीक है। चल क्यूबॉइड, अरे क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है बेटा, क्यूबॉइड का मतलब होता है तेरा चीज क्यूब होता है ना, चीज क्यूब जिसको बोलते हैं, चीज क्यूबॉइड बोलते हैं उसको, चीज क्यूबॉइड। ये क्यूब होता है, एल एल एल। अगर क्यूबॉइड होता ना ये क्यूबॉइड, तो कुछ इस तरह दिखता, ऐसा क्यूबॉइड मतलब लेट्स से ये होगा लेंथ, ये होगा ब्रेथ, और ये होगी लेट्स से हाइट एच, है ना। तीनों डायमेंशन अलग अलग, या 2 डायमेंशन से हो सकते हैं, एक अलग, एक तो कोई अलग होगा ही। तो तेरा जो चीज क्यूब होता है ना, चीज क्यूब कुछ इस तरह दिखता है ना। अमूल का चीज क्यूब जो होता है ना, कुछ इस तरह दिखता है। बेसिकली इसको क्यूब नहीं बोलते, क्यूबॉइड बोलता है। तो इसका वॉल्यूम देख भाई, वही कॉन्सेप्ट, बेस पकड़ ले, देख बेस पकड़ ले, एल इंटू एच है ना। अगर ये बेस इतना एल इंटू एच, कितनी हाइट तक गया, बी, एल इंटू एच इंटू बी, तो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बचपन में इतना रटाया गया ना, तो हमारे सवाल नहीं आते ये क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला में सवाल नहीं बनते हमारे। हमें लगता है ये तो ठीक है ना, सिंपल तो है, क्योंकि रटाया गया एल इंटू बी पर, क्यों एल इंटू बी इंटू एच, कॉन्सेप्ट पकड़, है ना, कॉन्सेप्ट पकड़, चल कॉन्सेप्ट पकड़। और तेरा ये क्यूबॉइड हो गया। नेक्स्ट है स्पीयर, वॉल्यूम। देख अगर हॉलो, चल पहले सॉलिड का कर लेते, सॉलिड का स्पीयर का, ताकि हॉलो का कर सके। सॉलिड मतलब पूरा भरा हुआ अंदर है ना, पूरा माल भरा हुआ अंदर, सॉलिड स्पीयर जिसको बोलते हैं। लेट्स से इसका रेडियस आर है ना, इसका रेडियस कितना है, आर।
तो वॉल्यूम होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है, 4/3 पाई आर क्यूब। देख भाई, अगर फिर ये हॉलो स्फीयर होता, ये स्फीयर जिसका रेडियस कितना है आर, फिर एक दूसरा स्फीयर जिसका रेडियस कितना है बोले स्मॉल आर, और यहाँ पर ही भरा हुआ है ना, यहाँ पर ही भरा हुआ है। तो हम कैसे निकाले, देख कैपिटल आर वाले का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अगर मैं ऐसा लिखूं तो पूरा वॉल्यूम आ गया पूरा, पर जो छोटा आर वाला है उसमें खोखला है, खाली है, तो माइनस कर, माइनस। नीचे अंदर एक बॉल देख ना, एक बड़ा बॉल है, अंदर एक छोटा बॉल है, छोटा बॉल खाली है, बड़ा बॉल पूरा भरा हुआ है, तो मतलब ये वाला पार्ट भरा हुआ है, बीच वाला खाली। तो काम कर, वो तू 4/3 पाई आर क्यूब ले ले, मतलब पूरा बॉल हो गया पूरा। और नीचे अंदर जो बॉल है, जो खाली बॉल है, उसको माइनस कर दे, जो कुछ भी नहीं उसको माइनस करना होता है, कुछ भी नहीं, कैविटी इसको बोलते, कैविटी, कैविटी जब होती है ना भाई, कैविटी कोई भी टॉपिक में कैविटी, उसको माइनस करना होता है, माइनस। तो बोले 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो गया, ठीक है। चलो नोट कर ले। अच्छा सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम, अरे भाई सिलेंडर मतलब नीचे क्या होता है, देख भाई नीचे क्या होता है, सर्कल, सर्कल मतलब आर, पाई आर स्क्वायर। कितनी हाइट तक गया सिलेंडर, तो बोले एच हाइट तक गया, तो पाई आर स्क्वायर, ये कितना एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो तेरा वॉल्यूम बन गया सिलेंडर का, है ना। वही तो कॉन्सेप्ट सीखा था, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो तेरा वॉल्यूम बन गया पाई, देख पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये तेरा वॉल्यूम बन गया सिलेंडर का। कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये एच मतलब परपेंडिकुलर हाइट है ना, दिख रहा है, परपेंडिकुलर हाइट, और रेडियस माना है ये नीचे का सर्कल का रेडियस 1/3। एक कोन कितना होता है 1/3 ऑफ सिलेंडर होता है, मतलब एक सिलेंडर में तो अगर तेरे पास ये आर है, रेडियस आर और हाइट एच, तो कितने कोन से रख सकता है, तो बोले 3 कोन रख सकते हैं एक सिलेंडर में, है ना। 1/3 होता है, 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम, 3 कोन रख सकता है तो अंदर, ठीक है। चल आई होप ये बात समझा, ये बातें फॉर्मूलाज याद आ गई, है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम था कोन का। चल भाई लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। कैसा लग रहा है क्लास, पहला क्लास है भाई, पहला दिन, नया सेटअप का पहला दिन है मेरा। चल स्टार्ट कर रहे हैं, लीड भी हो गया, रात के 12 बज गए भाई। चल हो गया, स्टार्ट करें। लॉगरिथम्स, लास्ट टॉपिक। देखो गाइस, थोड़ी बातें कर लो पहले, सिंपल सिंपल। ये जो मैथ्स फॉर फिजिक्स है ना, स्ट्रांग होना तो बहुत जरूरी है, इसके बिना फिजिक्स तो नहीं होगी, वो तो एकदम कंफर्म है, एकदम कंफर्म मतलब एकदम कंफर्म, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो कि मैं अच्छी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, अच्छी मैथ्स पढ़ाऊंगा, यहाँ पर पहले मैथ्स फॉर फिजिक्स में मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, वापस फिजिक्स में जो मैथ्स लगेगी वही पढ़ाऊंगा। तो जितने भी क्वेश्चन करवाए उसको 2-3 बार लगा ले, 2-3 बार तो लगा ले, और उतना ही अभी ध्यान पे रख कि भाई इतना ही मैथ्स करना है फिजिक्स के लिए, बहुत ज्यादा भी मत कर। यहाँ पर इतनी मैथ्स करवा रहे, वहां पर उतनी मैथ्स करवा रहे, करवा रहे होंगे यार, 100 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन कर, नहीं जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना ही कर, ना ज्यादा ना कम, जितना जरूरत है उतना ही करता जा। तुझे मैंने बोला है पहले नोट्स बना, जो भी क्लास में पढ़ रहा है, जो भी क्लास में, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन के नोट्स बना, ऑनलाइन पढ़ा तो ऑनलाइन के नोट्स बना जरूर। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना, जो भी इंपॉर्टेंट है, मुझे मैं तुझे बताऊंगा भी बाद में शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे, है ना, कुछ सैंपल लेकर आऊंगा, बताऊंगा अभी तो। उसके बाद रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज करता रहे, जो भी चीज़ें पढ़ी उसको भूल मत, रोज रिवाइज कर, रोज कैसे रिवाइज करना उसका भी प्लान बताऊंगा कभी, पर खाली अभी मान ले कि ये चीज़ें करनी है ना। ये क्या हो गया, अच्छा पहले क्या देखा तूने, पहले क्या देखा नोट्स, सेकंड क्या बना है शॉर्ट नोट्स, थर्ड क्या किया रिवीजन किया, फोर्थ क्या किया पीवाई के क्वेश्चन करवा लिया। पीवाई क्यू कहाँ से मिलेगा वो भी तुझे बताऊंगा, पहले ये 3 चीज़ें करता जा। पहला क्लास है ना भाई, अभी इतनी डिटेल में चीज़ें नहीं बताऊंगा, कहाँ से क्या क्या है, पूरे क्लास की वीडियो एक मस्त वीडियो बना दूंगा लास्ट में, है ना, एक बढ़िया सी वीडियो जहाँ पर तुझे डिटेल में बताऊंगा ये चीज़ें कहाँ से पढ़नी, कैसे पढ़नी है। और मैं मानता हूँ कि कम कर क्वालिटी कर, कम कर क्वालिटी कर, रिपीट कर, कम कर क्वालिटी कर और रिपीट कर, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम्स। नो व्हाट इज लॉगरिथम्स, इट इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ पावर। भाई पावर का रिवर्स, धीरे धीरे समझेगा तू ये, रिवर्स ऑफ पावर्स। देख 2⁻³ to the power 8, सॉरी 2⁻⁴ is equal to 3, सिंपल सी बात है, 2⁻³ is 8, 2 का क्यूब 8 होता है।
इसको मैं एक अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको बोलते हैं लॉग का फॉर्म। ऐसा क्यों करना है भाई? अलग अलग मैथ्स में कुछ ईज लाने के लिए है, वो आगे ही पता चलेगा जब तू पूरा डिटेल देख। यार एक चीज है ना, तू चीजों को यूज करना जान जाएगा, पर तू जब यूज करता रहेगा और बहुत आगे बढ़ेगा तब तुझे पता चला अच्छा ये है तो वो क्यों है। देख सिंपल सी बात बता रहा हूँ, तुझे इंस्टाग्राम पता है, बीच में एक आइकन आता है, साइड पर रील का आता है, कुछ रील ऐसे करते रहते तो ऊपर नीचे चली जाती है। राइट मोस्ट में जाते तो मैसेज का आइकन आता है जहां पर मैसेजेस होते हैं, है ना, लोगों के मैसेजेस होते हैं, चैट वैट करते हैं हम। फिर साइड में जाते हैं और ऐसा स्वाइप कर देते तो हम कुछ अपलोड कर सकते हैं, फिर रील्स अपलोड कर सकते हैं, वो अपलोड कर सकते हैं, बहुत सारी वेरीज है। मैं तुझे खाली टूल समझा रहा हूं कि भाई इंस्टाग्राम यूज कैसे करते हैं, फिर क्या अपलोड करना है, कितना अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, वो तो धीरे धीरे सीख जाएगा। पर अब खाली इसका अगर नीचे प्लस का आइकन है तो प्लस का मतलब क्या है, यूज कैसे करना है, बस। इसी तरह मैथमेटिक्स में खाली तुझे बता रहा हूं कि अप्लाई कैसे करना है। हाँ, बीच बीच में लॉजिक जरूर दे रहा हूं, मेरा ये काम नहीं है। आई एम नॉट टीचिंग यू मैथमेटिक्स, आई एम टीचिंग मैथ्स फॉर फिजिक्स। जब फिजिक्स में आएगा एक एक चीज पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ाऊंगा। चल अभी आ जा, 2⁻³ का पावर क्या होता है 8, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देख इसको बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई 2 को क्या बोलते हैं बेस। और बेस कभी चेंज नहीं होता भाई, बेस कभी चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स सेम, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, क्या चेंज नहीं होता, कैसा चेंज नहीं होता समझ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log 8 to the base 2 is 3। सर ये क्या लिख दिया, कुछ समझा नहीं। तो चौथे रूल में इसको एकदम परफेक्टली समझ जाएगा, रूल नंबर 4 में तो उसको परफेक्टली समझ जाएगा। इसी को बोलते हैं लॉग, और इसको बोलते हैं लॉग का अप्लाई करना, पावर को लॉग में कन्वर्ट करना। कैसे पूरा समझेगा? तो सर ये होता क्या है, ये लॉग ऐसे लिखते, देख लॉग LOG, यहां पर जो भी आता है ना, यहां पर वो रिजल्ट होता है। देख ले यहां पर रिजल्ट होता है, देखना 8 इज अ रिजल्ट। जो G है ना, G इसके नीचे जो लिखते हैं हम उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बेटा, बेस। और सामने हम क्या लिखते हैं, सामने हम लिखते हैं पावर को। देख 3 पावर था, है ना, तो पावर आंसर यहां पर आ गया। 8 आंसर था, आंसर यहां पर आ गया, दैट इज रिजल्ट। 2 बेस था, तो बेस बेस ही रहा, बेस पे, इसीलिए मैंने बोला बेस रिमेन सेम, है ना, बेस चेंज नहीं होता, बेस रिमेन सेम। पर सर ये नहीं समझा, ये क्या लिख लिया आपने, तो पेशेंस रख भाई। ठीक है, चल इसको कॉपी कर ले, पहले नोट कर ले इसको फटाफट। हो गया, चल। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग्स। लॉग्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं भाई नेचुरल लॉग्स, एक बोलते नहीं, पहले मैं यहां पर लिखता हूं, एक होता है नेचुरल लॉग यहां पर, एक होता है नेचुरल लॉग, ठीक है, और दूसरा होता है कॉमन लॉग। व्हाट इज द डिफरेंस? नेचुरल लॉग जो भी होता है ना, देख लॉग हम लिखते हैं ना x, और g के नीचे बेस लिखते हैं, बेस e ही रहेगा, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। एक नंबर होता है बेटा, e होता है 2.71 नंबर होता है ना, एक नंबर होता है। अगर लॉग के नीचे e है ना, बेस e है ना, तो उसको ln भी लिख सकता है, उसको बोलते हैं ln x, तो उसको ऐसे भी लिख सकता है। कॉमन लॉग का मतलब होता है कि लॉग x, जो भी कोई भी लॉग x, और उसके बेस क्या होता है 10 ही होता है, 10 होगा, बाकी बेस तो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 10 और e लेना है, पर जनरली 2 टाइप्स के होता है। अगर 10 है तो उसको कॉमन लॉग बोलते हैं, e है तो नेचुरल लॉग बोल देते हैं। बाकी कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1.2, 1.3 कुछ भी हो सकता है बेस, पर अगर ये 2 है तो इसको e अगर हुआ तो नेचुरल लॉग, 10 हुआ तो कॉमन लॉग। और दूसरी खास बात यह है कॉमन लॉग की, कि अगर 10 है ना कॉमन लॉग, तो तू उसको क्या कर सकता है पता है, लॉग x भी लिख सकता है, मतलब कुछ भी ना लिखा, कुछ भी ना लिखा बेस में, तो हम क्या बोलेंगे 10 है, कॉमन लॉग है। अगर मैंने बेस में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेस क्या है मेरा 10। ठीक है भाई, इतना समझा? चल यहां पर चल इतना नोट कर ले। चल अब इसके वैल्यूज लिख लेते हैं। देख भाई log 0 है ना, log 0 अगर कुछ नहीं लिखा, देख यहाँ पर इसका मतलब बेस क्या होगा 10 होगा। log 0 इज नॉट डिफाइंड, कुछ वैल्यू है तुझे याद करनी है।
log 0 क्या है भाई, नॉट डिफाइंड। log 1 होता है भाई 0। लॉजिक धीरे धीरे क्लियर होगा, ट्रस्ट मी, 5-10 मिनट बस, टॉपिक खत्म होने को है। 33 नंबर की स्लाइड है, 37 पे खत्म, 4 स्लाइड है, रुक जा बस। log 2 तुझे याद होना चाहिए। log 2, अच्छा ये क्या हिल गया क्या, ठीक है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3। log 3 इज 0.477, पर थोड़ा रफली उसको 0.5 मान ले, 0.5। बस तो ये दो वैल्यू याद रख ले अभी, चल कुछ नहीं तो खाली ये दो वैल्यू याद रख ले। log 2, और सर बेस क्या है, बेस अगर कुछ नहीं लिखा ना बेस 10 होता है बेटा, कुछ नहीं लिखा ना बेस क्या होता है, 10 होता है। जी के नीचे जो लिखते हैं वो बेस होता है, ठीक है। log 5 देख, log 5 तो मुझे भी याद नहीं ज्यादा। log 5 की वैल्यू होता है 0.7, काम की नहीं है, ठीक है, खाली अभी लिख रहा हूं तो पूरा लिख देता हूं। log 7, 5 के बाद देख 6 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा तुझे बताऊंगा आगे। log 7 की वैल्यू क्या है 0.84। log 9, वैसे log 9 भी लिखना नहीं चाहिए था। log 3 0.477 ना, तो ये 0.99 में होगा, है ना, 0.84, सॉरी 0.95, ठीक है। एंड log 10 अगर कुछ लिखा तो बेस 10, लाइक ये बेस सेम ये सेम, तो आंसर आएगा 1, ठीक है, नोट कर ले। हो गया, चल अब स्टार्ट करते लॉ। अब स्टार्ट होगा। अभी जो फर्स्ट स्लाइड पढ़ा है ना, फर्स्ट और सेकंड, तो जो बोरी लगा होगा यार, कुछ समझा नहीं सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा लॉग, अब जो पूरा समझ आएगा। मैं इसी की बात करता हूँ, रुक जाता हूँ, अभी समझेगा। देख रूल नंबर 1 क्या है, प्रोडक्ट रूल। रूल नंबर 1 क्या है, प्रोडक्ट रूल। log m इंटू एन, अगर कुछ भी नहीं है तो कोई भी बेस 10 ले सकते हैं, कोई भी बेस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी बेस हो सकता है। अगर देख मल्टीप्लाई है ना 2m इंटू एन, तो ऐसे लिख सकते हैं log m प्लस log n, जो भी बेस लिखना है। अगर तुझे यहाँ पर 10 लिखना है तो यहाँ पर भी 10 लिख दे, यहाँ पर भी 10 लिख दे। अगर e लिखना है तो e यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ 2 लिखना है 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कुछ भी लिख सकता है। देख मैंने तुझे बोला तो दो वैल्यू याद रख लेना। log 2 बेस 10 वाला कितना था 0.3, और log 3 का वैल्यू बोला था log 3 टू द बेस 10, अप्रोक्सीमेटली कितना लेना है 0.5, 0.477 है पर 0.5 लेना है। चल पहला क्वेश्चन है log 6 कैसे निकालें। सर कुछ समझा नहीं है, देख कैसे। 6 को हम 3 2 से लिखे, कुछ नहीं, लो बेस है तो 10 लिख दो, चलेगा। देख 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई है, अगर मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, m प्लस log n कर सकता है। इसका मतलब log 2 बेस तो 10 रहेगा, प्लस log 3 टू द बेस 10, तो log 3 बाई बेस 10 प्लस log 2 बाई बेस 10, कोई भी कर सकता है। व्हाट इज log 2? log 2 की वैल्यू क्या है, बोले 0.3। log 3 की वैल्यू क्या बोले 0.5। बोल 0.3 प्लस 0.5 क्या होगा, बोले 0.8। क्या अब समझा थोड़ा थोड़ा? चल नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन में तू और समझेगा। देख log 12 तो क्या है, राइट, 3 2 6, 6 2 12, ऐसे लिख सकता है, कुछ नहीं मतलब बेस 10। सब मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट रूल क्या बोलते हैं, ऐड कर सकते। log 3 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10। व्हाट इज log 3 टू द बेस 10? अप्रोक्सीमेटली 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.3, ये क्या होगा 0.6 प्लस 0.5 क्या हो गया 1.1। समझा? अब तो समझाना। चल log 9 तू खुद से कर, फटाफट log 9 खुद से कर। हो गया? चल मैं स्टार्ट करता हूँ, पॉज करके कर। log 9 है ना, कुछ नहीं मतलब बेस 10, 9 का मतलब 3 3 9, ठीक है। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 3 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू, व्हाट इज log 3? अभी भी देखा हमने 0.5 प्लस 0.5, 0.5 प्लस 0. अप्रोक्सीमेटली 1, एक्चुअली 0.477, इसलिए देख इधर आंसर देख मैंने क्या लिखा log 9 का 0.95, इसलिए मैं बोल भी रहा था कि log 9 लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, यहाँ पर उसकी वैल्यू तो निकाल सकता हूँ। बाकी 0. कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, इसलिए तो बोला ना मैंने कि 5 7 का मुझे याद नहीं, क्योंकि याद रखने की जरूरत नहीं, हम ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ कुछ लॉग दिए होने चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ खाली 2 लॉग याद रख ले, log 2 और log 3 की वैल्यू, ठीक है। बाकी तो ठीक है, बाकी मैंने एक्स्ट्रा ही दी मुझे, ऐसा समझ हो गया। चल नोट कर ले पूरे स्लाइड, हो गई। चल रूल 2 क्या नाम है भाई, क्वोशिएंट रूल। क्या नाम है भाई, क्वोशिएंट रूल। देख क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है, अगर तू डिवाइड कर रहा है m बाई n कर रहा है तो कहां पर log m माइनस क्या करना पड़ेगा, log n करना पड़ेगा। जो भी बेस, अगर तू यहाँ 10 ले रहा है यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, अगर e ले रहा है तो e, अगर 2 ले रहा है 2 2, जो लेना ले ले, पर सेम लेना चाहिए, सेम। मल्टीप्लाई है तो ऐड कर, डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट कर, वही रूल है। देख 3/2 कैसे फाइंड करें, तो बोले log 3
माइनस log 2। देख कुछ भी नहीं मतलब क्या बेस होगा 10, यहाँ पर भी बेस 10, यहाँ पर भी बेस 10। log 3 का क्या आता है 0.5 माइनस log 2 कितना 0.3, आंसर आएगा 0.2 अप्रोक्सीमेटली। समझा ना? अब तो समझ आ गया ना कैसे फाइंड करते हैं हम, है ना? चल लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। अच्छा नोट कर ले। चल नेक्स्ट रूल 3 पावर रूल। पावर रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई। log m टू द पावर n, पावर को बाहर निकाल log m, ऐसे लिख। देख जो भी पावर है उसको बाहर निकाल दे और लिख log m। अगर बेस 10 है तो यहां पर भी 10, बेस जो भी सेम रखना, पावर को तो बाहर निकाल सकता है। देख भाई कैसे, log 8 कैसे करें log 8 को, देख log 8 को ऐसे भी करते 2 इंटू 2 इंटू 2 log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 बिल्कुल कर सकता है। या तो 2 का क्यूब कुछ नहीं मतलब पावर 10, बेस 10, पावर 3 को बाहर निकाल दे 3 टाइम्स log 2 टू द बेस 10, 3 व्हाट इज log 2 0.3, आंसर आएगा 0.9। वही कर 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 तो भी वही आंसर आएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, आंसर तो सेम ही है। पर कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, कोई भी क्वेश्चन रूल यूज करिए तो पावर रूल यूज कर, ठीक है? सॉरी क्वेश्चन नहीं, प्रोडक्ट रूल। log 27 क्या इसको हम ऐसे बोले, अगर कुछ नहीं मतलब बेस 10, 3 का पावर क्यूब, 3 3 से 9 3 से 27, पावर को बाहर निकाल 3 log 3 टू द बेस 10, 3 ऐसे लिख ले। व्हाट इज log 3 टू द बेस 10, log 3 की वैल्यू क्या होती है ऑलमोस्ट 0.5, 5 3 से 15। देख इसको सॉल्व करना नहीं यार, देख ध्यान 3 इंटू 0.5 को 5/10 लिखते हैं, 5 3 से क्या लिखेगा 15/10, आंसर क्या आएगा 1/5, ठीक है? आया ना 1.5, 1/5 नहीं सॉरी 1.5। चलो log 24, ठीक है? जो होमवर्क घर पे ट्राई कर, इजी हो गया ना अभी पावर रूल। तो तीनों रूल समझ ले। पहला रूल था प्रोडक्ट रूल, जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो ऐड कर दे। सेकंड रूल था क्वोशिएंट रूल, अगर डिवीजन में हो सब्ट्रैक्ट कर दे। पावर रूल अगर जो भी पावर उसको बाहर निकाल दे लॉग के, ठीक है? चल लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। द लास्ट रूल बेस चेंज रूल। क्या नाम है? बेस चेंज। देख भाई ऐसा हो log a टू द बेस b तो तू ऐसे लिख सकता है log a अपॉन log b, तो ऐसे लिख सकता है। बेस अब दोनों का बेस है ना सेम रखना तुझे, अगर इसका भी 10 रखना तो इसका भी 10 रखना, ठीक है? जरूरी नहीं 10 हो, तो ऐसा भी लिख सकता है log a, थोड़ा सा सही से लिखता हूं, log a अपॉन log b। अगर तू बेस चाहता कि 2 लिखो तो यहां पर भी 2 लिख, तो जो चाहे बेस लिख, इसलिए बोल रहा हूं सेम बेस, यहां पर लिखूंगा सेम बेस, है ना? दोनों का बेस क्या रखना है? सेम रखना है, तो ऐसे लिख सकता है log a बाई b, log a टू द बेस b को क्या लिखता है log a बाई log b, ऐसा लिख सकता है। दोनों के बेस सेम रखना है, ठीक है? चल क्वेश्चन करता है। log 9/3 कैसे कर सकते हैं? तो बोलेंगे log 9, देख log 9 बाई बेस 3, हाँ log 9/3 नहीं सॉरी log 9 बेस 3। अब बेस 10 का वैल्यू तुझे पता है log 9 कैसे सॉल्व करते हैं, पर बेस 3 है तो क्या कर, पहले तो log 9 बाई log 3 कर दे। log 9 तुझे पता है क्या करना है, log 3 का स्क्वायर अपॉन log 3, 2 को बाहर निकल, पावर है ना पावर, log 3 डिवाइड बाई log 3, ये log 3 कैंसिल, आंसर कितना आया 2, समझा? log 10/10, देख यही क्वेश्चन था ना जो मैंने तुझे बोला था कि तुझे समझेगा, कहा गया log 10 टू द बेस 10, एक्सक्यूज मी, क्या आंसर आया था 1। अब देख इसका आंसर, अरे यहां पर log 10 टू द बेस 10, देख कैसे करते हैं, log 10 जो भी बेस रखना है अपॉन log ये 10, जो भी बेस रखना है सेम रख, बेस कुछ नहीं मत लिख, अगर सेम रखना है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कैंसिल हो गया, आंसर कितना है 1। मतलब log 1/1, log 1 तो बेसिकली 0 होता है, log एनीथिंग अगर बेस सेम है, देख भाई अगर ये रिजल्ट और ये बेस सेम हुआ तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है? अब मैं स्टार्टिंग में तुझे बोला था, लास्ट स्लाइड पे आ गया मैं ना, लास्ट स्लाइड पे आ गया, मैं तुझे स्टार्टिंग में बोला था कि चारों रूल के बाद तुझे बिल्कुल समझेगा कि 2⁻³ पावर 8 को आंसर में क्या लिखा था, बोल क्या लिखा था, बोल बेस तो बेस ही रहता है, तो मतलब log 8 यहाँ रिजल्ट है ना, बेस नीचे, बेस जो बेस है बेस यहाँ पर आ गया, इज इक्वल टू आंसर पावर, ठीक है ना? याद है ना? अरे भाई कहा गया है ना?
अच्छा एक और रिजल्ट यहां पर आ जाएगा, नीचे बेस आ जाएगा जी के नीचे और सामने होगा पावर। यही तुझे बोला था मैंने, यही तुझे बोला था। अब देख अब कैसे आता है, अब तू खुद ही करता। देख मैं कैसे एग्जांपल दे रहा हूं, देख भाई 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू 8 है ना। एक काम कर, अप्लाई लॉग बोथ साइड, लॉग इज अ फंक्शन, लॉग इज अ फंक्शन, अप्लाई कर दे तो log 2 3 द पावर 8 हो जाएगा, सामने क्या होगा log 8 हो जाएगा। सही है बेटा। क्या तू इसको ऐसे लिख सकता है, 3 को बाहर निकाल दे, 3 log 2 इज इक्वल्स टू log 8 है ना, ऐसा कर सकता है। अब एक काम कर, 3 को 3 रख, log 8 अपॉन log 2 ऐसा लिख, देख दोनों का बेस सेम है, log कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब 10 होता है। log 8 बाय log 2 को कैसे लिख सकते हैं, log 8 टू द बेस 2 आ गया, log 8 टू द बेस 2 क्या हो गया 3, यही तो लिखना था। log अंदर आंसर, नीचे बेस, सामने क्या होता है पावर होता है। सो बेसिकली एक लॉग का एक रूप है भाई, पावर का एक रूप है लॉग। पावर को अगर मुझे लॉग के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकता हूं, बस इतना मान ले। ठीक है, हो गया। ये हमारी आखिरी स्लाइड। ठीक है, यहां पर मैं क्लास को एंड करता हूं और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये दोनों टॉपिक्स समझा। ठीक है, अगर आपको लगता है मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है तो प्लीज कमेंट में जल्द से जल्द लिखकर मुझे बता दीजिएगा स्पीड फास्ट या स्लो है। ठीक है, पता नहीं क्या टच हुआ है। ठीक है, और इसकी पूरी पीडीएफ में लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। ठीक है, गूगल ड्राइव की एक लिंक होगी, नीचे शेयर होगी, पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैं मानता हूँ कि खुद के नोट्स बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो ज़्यादा ज्ञान दूंगा नहीं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दिया था। पर जेई की प्रिपरेशन, सर नीट की प्रिपरेशन, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, अगर ये पूरी गाइडेंस चाहिए तो मैं जल्दी वीडियो रिलीज करूंगा, स्ट्रेटेजी फॉर जेई नीट एंड बोर्ड्स ऑल्सो। ठीक है, तो उस पर हम वही चर्चा करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सर आप कौन से चैप्टर्स पढ़ाओगे, क्या पूरी फिजिक्स पढ़ाओगे, कितना पढ़ाओगे, कब अपलोड होगा, वो भी धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अभी मैं फिलहाल फोकस कर रहा हूँ पूरी मैथ्स की सीरीज पे, तो मैंने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए। राइट, मैंने पहले बोला था कि बहुत सारे टॉपिक्स है, मैंने लिख भी 6 टॉपिक्स हैं। धीरे धीरे और वेक्टर में तो जाएंगे तो और भी वेक्टर के भी टॉपिक्स हैं, तो धीरे धीरे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पूरी मैथ्स की सीरीज को कंप्लीट करूँ, उसके बाद फिजिक्स जल्द से जल्द स्टार्ट। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए एंजॉय करिए, पर अभी ज़्यादा पढ़िए, अभी 9th-10th में नहीं हुआ। ठीक है, अब ज़्यादा पढ़िए, मेहनत करिए और अपना एक अच्छा सा रूटीन बनाइए। उस रूटीन में बहुत कुछ होना चाहिए, खाली पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी मेंटल हेल्थ पे भी फोकस होना चाहिए, मेडिटेशन भी होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस पे भी होना चाहिए। ठीक है, थोड़े मस्ती भी करो, घूमो फ्रेंड्स के साथ, खेलो अच्छे से, बाहर खेलो, फोन पे थोड़ा कम, बाहर ज़्यादा खेलो और पढ़ो भी अच्छे से। ठीक है, रोज़ पढ़ना है, 2 दिन 15 घंटे पढ़ना है, फिर 2 दिन कुछ नहीं पढ़ना ना, रोज़ 5-6 घंटे 5-6 घंटे जो भी आपको लग रहा है वो पढ़ना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय।